Welcome to Art Doremi, traditional painting and digital painting. No time or motivation, just 10 minutes a day boosts your art steadily. Class guidelines. All classes are recorded for your future reference and assistance. Classes are conducted via Google Meet. Please keep yourself on mute during the class to maintain focus and clarity. The last 20 minutes of the session are reserved to review your classwork, homework, own projects, address any doubts or questions. Stay connected and access learning resources. Get all learning videos and updates by staying active in Art Doremi Creative Society WhatsApp group. Facebook, join our community and share your progress. YouTube, explore tutorials, tips, and inspirations. Instagram and Twitter, stay inspired with daily creative updates. Google Business account. Our website, artdoremi.com. For inquiries, events, and more, please follow, share, and subscribe to Art Doremi. Let's grow together as a creative community. So hello, good evening all of you. You all are welcome in Art Doremi. कुछ नए स्टूडेंट्स भी हो, लाइक श्रींजिता हो, ठीक है. सो एक बार मैं देख लेता हूँ आज कौन कौन है. जस्ट चैट कहाँ से, इधर से, ठीक है. सो हेलो देवदत्तो, श्रेयोशी, नायरा, प्रत्युषा, दिस इज श्रींजिता, विहान, शांतिता, शिवांगी, स्नेहा, रशिका, सूरज. आप लोग मुझे सुन पा रहे हो ना? आप लोग मुझे सुन पा रहे हो? You can unmute yourself. Okay. Fantastic. प्रत्युषा, others, all are fine. If आप लोग सब मेरा वॉइस सुन पा रहे हो ना? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज feel free to tell me. Okay, unmute yourself and just let me know. ठीक है? Okay, so अब ये हमारा डिजिटल पेंटिंग का सेकेंड क्लासेस है. मेरा ये एम था आर्ट डोरेमी मतलब एक ऐसा जहाँ पर आपको ट्रेडिशनल पेंटिंग के साथ साथ डिजिटल पेंटिंग भी मिलता है. ट्रेडिशनल पेंटिंग में मेरा एम है वाटर कलर, एक्रेलिक, ऑयल, पेंसिल शेडिंग, ये सारा कुछ करने का. और मैं कुछ ऐसा प्रोग्राम रेडी करना चाहता था थ्रू मेरा मॉड्यूल जिसमें आप अपने कन्वीनियंट टाइम में अपने घर में बैठ के आर्ट फंडामेंटल्स एंड आर्ट प्रिंसिपल्स को सीख के एज ए आर्टिस्ट आपका खुद का ड्रीम फुलफिल कर सकते हो. ठीक है. और इसके बाद एक मार्केटिंग के ऊपर भी करेंगे. मार्केटिंग इन द सेंस सोशल मीडिया मार्केटिंग. मतलब अभी मैंने देखा ना, मैं थोड़ा बाहर घुमा हूँ तो मैं देखा बच्चे स्पेशली फ्रॉम दिल्ली, और वो सबका ही एक सोशल मीडिया साइट्स रहता है, इंस्टाग्राम, हाँ, तो वो सब अपना अच्छा ड्राइंग करके पोस्ट करते हैं. तो ये सब भी हम बात करेंगे. ठीक है. तो पहले हम लास्ट सेशन में हमने क्या जाना था? लास्ट सेशन में हमने जाना था जस्ट वी आर एक्चुअली इन द बेसिक्स. आई जस्ट वांट टू स्टार्ट फ्रॉम अ बेसिक्स सो दैट यू डोंट मिस एनीथिंग. लास्ट में हम बात किया था टूल्स के बारे में. तो देखिए डिजिटल पेंटिंग क्या होता है. ये डिजिटल पेंटिंग, अच्छा मैं आप लोगों से पहले थोड़ा इंटरेक्ट करूंगा. ठीक है. और मैं इसको नोट डाउन भी मैं करूंगा. ठीक है. और लास्ट सेशन में मैंने आपको क्या बोला था? मैंने आप लोगों को बोला था आपका गोल लिखने के लिए, मतलब आप क्यों ड्राइंग करते हो. ठीक है. देखिए जैसे अगर मेरा एग्जांपल तो आपको तो समझ में आएगा. फिर जैसे मैं जब ड्राइंग मैंने जब किया था ड्राइंग, मैंने क्यों किया था स्टार्ट. देखो हम जब छोटे रहते तो हम एक्चुअली हमारा खुद का गोल नहीं होता है. हमारे मम्मी पापा हमें सारी चीज में भेजते हैं. ठीक है. मैं अभी तबला उसको तबला प्ले करना, फिर ड्राइंग में जाना. तो जब मैं छोटा था, छोटे दिमाग में क्या आता है मालूम? मतलब अच्छा ड्राइंग करना. पता है ना, मैं अच्छा ड्राइंग बस मुझे करना है. हाँ, तो मुझे अच्छा ड्राइंग करना है ऐसा. पर मैं इस टाइप का गोल नहीं बोला. आप थोड़े बड़े हो गए हो,
सबका एक इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू है, तो उसको मतलब कोई भेजा है, कोई मतलब प्लीज मतलब ओनली देवदत्त तो नहीं भेजा है। और ये क्लास थोड़ा इंटरेक्टिव रहेगा। अगर आप लोग अपने बंगाली में बात कर सकते हो, ठीक है, हिंदी में बात कर सकते हो। इफ यू आर फील फ्री यू कैन स्पीक इन हिंदी। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इशू इन कन्वर्ट यू प्लीज इन कीप इन बंगाली एज वेल, ओके। सो डोंट वरी एट ऑल, ठीक है। अगर आप कमेंट में लिखना चाहते हो वो भी कर सकते हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। और वन मोर थिंग्स, जब आप क्लास कर रहे हो ना, तो एक वेब कैम होता है। तो वेब कैम ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं होता, आप अपने फ़ोन को भी एज ए वेब कैम यूज़ कर सकते हो। ड्यूरिंग क्लास आई डोंट थिंक यू नीड वेब कैम, बिकॉज ये डिजिटल पेंटिंग का सेशन है जहाँ पर आपको ऐसे पेंटिंग को पकड़ के दिखाने का ज़रूरत तो नहीं होता है। इसमें आपको फोटो खींच के भेजना होता है। अगर कुछ आप मुझे दिखाना चाहते हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में, जो डिजिटल पेंटिंग का ग्रुप बनाए, उसमें फोटो, तो ये अब धीरे धीरे ग्रेजुअली समझ जाओगे। अभी हम एकदम डिजिटल पेंटिंग स्टार्ट किए नहीं है, जस्ट हम एकदम बेसिक से बात कर रहे हैं जो किसी से मिस ना हो। यहाँ पर देयर इज अ डिफरेंट एज ऑफ students. Some of are already doing digital painting, just they have started, or some of you don't have even computer. आप लोगों के पास आपका खुद का कंप्यूटर भी नहीं है, ऐसा भी बहुत सारे हैं। तो हम लास्ट सेशन में हमने जाना था पेन टैबलेट के बारे में, क्योंकि डिजिटल पेंटिंग क्या होता है, इट्स जस्ट लाइक ए अदर मीडियम। जैसे वाटर कलर होता है, जैसे ऑयल कलर होता है, तो सब में कुछ टूल्स आते हैं ना, क्योंकि आपके पास कलर रहेगा, ब्रशेस रहेगा, तो ऐसा रहेगा ना। तो इसमें भी सेम है। इसमें भी आपको क्या होता है, हमारा जो एक टूल्स है उसको कहते हैं हम पेन टैबलेट। तो उसके बारे में हम जान लिए। अगर आपको इसके बारे में जानना है पेन टैबलेट क्या होता है, तो आपको प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। फिर भी मैं थोड़ा बहुत आपको एक आइडिया के लिए मैं बोल देता हूँ। देखो, डिजिटल पेंटिंग क्या है। डिजिटल पेंटिंग जस्ट लाइक अदर मीडियम, आपको एक इमेज क्रिएट करना होता है पिक्सेल को मैनिपुलेट करके, ठीक है। ये पिक्सेल क्या है ये बाद में धीरे धीरे जानेंगे, बस आप समझ लो पिक्सेल से बनता है। जैसे उधर कलर से बनता है, यहाँ इधर पिक्सेल से बनता है, ठीक है। और एक टूल्स आता है, सॉफ्टवेयर आता है। इस सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करके हमें टूल्स की मदद से करना होता है। ये टूल्स कौन सा है, ये टूल्स है पेन टैबलेट। जैसे हम पेपर में करते हैं ना, तो पेपर क्या, एक सरफेस। अच्छा पेपर मतलब अच्छा काम होगा, पेपर खराब काम होगा। तो यहाँ पर एक सरफेस आता है, उसको ही कहते हैं पेन टैबलेट, ठीक है। इस पेन टैबलेट, ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेन टैबलेट्स आर देयर। इसको अगर अच्छे से और जानना है आपके लिए कौन सा पेन टैबलेट बेस्ट है, तो आप जाके हमारा प्रीवियस क्लास ऑलरेडी देयर। इफ यू हैव ए डिफिकल्टी टू फाइंड आउट, जस्ट लेट अस नो। मैं आप लोगों को भेज दूंगा इंडिविजुअली, और उसमें आपको लिंक भी मिल जाएगा, उधर से खरीद सकते हो। अगर फिर भी उस पर भी तकलीफ हो तो मैं अलग से लिंक भी भेज सकता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ज़्यादा बजट नहीं है, एकदम कम। अभी हम जानेंगे इस वीडियो में हम जानेंगे सॉफ्टवेयर्स के बारे में। क्या क्या सॉफ्टवेयर्स आता है आपको मालूम है। आप अपने फोन भी ड्राइंग कर सकते हो, अपने कंप्यूटर में भी ड्राइंग तो कर ही सकते हो, पर सॉफ्टवेयर्स अलग अलग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो भी हमें जानना है, ठीक है। और दूसरा, कंप्यूटर। आप लोगों में से बहुत सारे हैं जिनके पास कंप्यूटर है भी नहीं, तो एक कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आपको चाहिए जब आप स्टार्ट कर रहे हो। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे सेशन में सॉफ्टवेयर्स के बारे में एंड कंप्यूटर के बारे में। और आपके लिए अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको क्या खरीदना चाहिए, मतलब कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, ठीक है। अगर बीच बीच में आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे बीच में पूछ सकते हो, क्योंकि देखिए अभी हम ड्राइंग नहीं कर रहे हैं, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। जब मैं आपको बोलूंगा आप अभी बात कर सकते हो, तो उस टाइम आप अपने आपको अनम्यूट करके बात कर सकते हो, ठीक है। नाउ इज बिफोर गोइंग इन द क्लास, जस्ट आई वांट टू टेल यू, आपको लिखना था एक गोल, ओके। आप उस गोल को जल्दी जल्दी लिख लो, ठीक है। और अभी थोड़ा हम इंटरेक्टिव वे से बात करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं आप लोगों से 1 by 1 ये पूछूंगा कि आप लोगों को सॉफ्टवेयर्स के बारे में क्या मालूम है, ठीक है। आप लोगों को तो ये तो मालूम हो गया, डिजिटल पेंटिंग मतलब अपने कंप्यूटर में आप पेन टैबलेट को यूज करके ड्रॉ करते हो, ठीक है। अब हम जानेंगे सॉफ्टवेयर्स के बारे में, कंप्यूटर के बारे में। तो आप लोगों में से किसको क्या मालूम है, हम थोड़ा शेयर करेंगे और मैं उसको नोट डाउन करूंगा, ठीक है।
इसको मैं भी थोड़ा ऑफ रखता हूँ, ठीक है। सो आप लोग मेरे साथ इंटरेक्ट करना, ठीक है। तो पहले 1 by 1, बहुत सारे लोगों ने लिखा नहीं, तो मैंने सोचा हम क्लास में इसको प्रैक्टिस करते हैं कि तो पहले मैं स्टार्ट करूंगा श्रेयोशी से। श्रेयोशी, यू कैन स्पीक इन बंगाली, डोंट वरी, ओके। और प्लीज ट्राई टू यू गो थ्रू सम यूट्यूब वीडियोस, थोड़ा यूट्यूब वीडियो देख लेना कैसे आप गूगल मीट में अपना खुद का नाम लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि ना मैं कभी कभी ना गलती से ज्योत्सना विश्वास बोल सकता हूँ, तो ये कैसा लगता है ना, अगर मैं बोलता हूँ तो मुझे माफ कर देना, ठीक है। मैं जो नाम इधर मेरे झट से आ रहा है दिमाग में मेरा वही आ रहा है। हाँ, तो श्रेयसी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। एक लाइन में आपके दिमाग में जो आ रहा है, मतलब ड्राइंग का गोल क्या है, आप ड्राइंग क्यों करना चाहते हो? जल्दी 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 प्लीज बी, आपको एक नॉर्मली क्या दिमाग में क्या आ रहा है, जो आ रहा है वो वही बोल, मत सोचो। আমি চলে যাচ্ছি তো ঠিক বল। यस सर, শুনতে পাচ্ছি। हेलो, यस सर, শুনতে পাচ্ছি। हाँ, आपको ड्राइंग क्यों करना है? ড্রয়িং করতে আমার খুব ভালো লাগে, এটা হচ্ছে প্রথম কারণ। আর হচ্ছে কখন মানে আপনার কথার মতনই যদি কখনো নিজের প্যাশনটা প্রফেশনে চেঞ্জ হয়ে যায় তাহলে সেটা তো খুব একটা ভালো ব্যাপার। तो पैशन टू प्रोफेशन, फाइन, ओके। नेक्स्ट, श्रेयसी के एक पॉइंट हमें मिल गया, जो आई फील गुड एंड आई वांट माय पैशन बिकम्स प्रोफेशन, ठीक है। नेक्स्ट नायरा। सर मेरे को भी आर्ट पसंद है, मतलब मैं अपना ओन क्रिएटिविटी डाल सकती हूँ उसमें। ओन क्रिएटिविटी, आई लाइक ओन क्रिएटिविटी। अच्छा, मतलब एक सेंस हो गया, क्रिएटिव काम करना अच्छा लगता है, एग्जैक्टली, जहां पर कुछ क्रिएटिव हो। लोगों को पसंद नहीं है, बहुत सारे लोग बहुत सारे काम करते हैं उसमें कोई क्रिएटिविटी है नहीं, इसमें क्रिएटिविटी है तो यू फील गुड, एग्जैक्टली। तो देखो अब मतलब इस चीजों से टर्म्स को समझ रहा है। बहुत सारे लोग ना बहुत सारे एस्टेब्लिश जगह में जॉब करते हैं पर दे आर फ्रस्ट्रेटेड because there is no creativity, they are just working like a machine, you know. Okay, Pratyusha, you say. आप क्यों ड्राइंग करते हो? बस यही आप मुझे बोलना है, आपको ड्राइंग क्यों करना है? आपका कोई अगर गोल ऐसा भी बन गया है कि मैं ये बनना चाहता हूं, आप वो भी शेयर कर सकते हो। देखो ऐसा नहीं, अगर बच्चे बोलते हैं ना मैं बड़े होकर डॉक्टर बनूंगा, पर ऐसा नहीं, अगर डॉक्टर नहीं बनोगे कोई तुम्हें ताना नहीं मारेंगे। पर इफ अपने अंदर आपको आता है जे आप अब मुझे ऐसा बनना है, आपका कोई रोल मॉडल है, तो आप वो भी मुझे शेयर कर सकते हो एज ए आर्टिस्ट। और नहीं तो आप ऐसे बोल सकते हो जो आपको। प्रत्युषा, अच्छा Pratyusha, I don't think she can hear me. Okay, now it is Sanjay Sarkar means Srinjita. Feel good and passion. अच्छा, तो same. Okay. Okay, next Bihan. चलो बोलो। सर मेरे को सिर्फ अच्छा लगता है ड्राइंग करने में, पर बेसिकली अच्छा लगता है। अच्छा लगता है मतलब फील गुड, सेम थिंग्स, बस अच्छा लगता है। देखो मैक्सिमम कोई क्या होता है, ऐसे स्टार्ट ऐसे ही होता है, अच्छा लगता है, ठीक है। पर अगर मैं पूछूं अच्छा क्यों लगता है, ये मैंने देखो ये सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों अच्छा लगता है। ऐसे देखा था कि देखता हूँ लोगों ड्राइंग करते हैं और कैसे टेक्निक्स यूज करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टेड हो जाता हूँ, तो सोचा कि ऐसे ही कुछ करूँ। हाँ, मतलब इसमें क्या पॉइंट है हमारे साथ, हम
हमारे सोसाइटी में, मतलब हम अपडेटेड रहना चाहते हैं, लोग कैसे कैसे करते हैं, तो इंस्पायर्ड बाय अदर्स, तो इंस्पायर्ड बाय अदर्स। तो अगर आपके सामने एक अच्छा आर्टिस्ट कुछ अच्छा करता है तो आपको लगता है मैं भी ऐसा करूंगा, ठीक है। अच्छा देवदत्त, तो मैंने थोड़ा मिस कर गया वो कमेंट, तो वो कमेंट कहां पर रहेगा, एक मिनट, मैं जब नाम पूछूंगा तभी तुम भेजना फिर से। देवदत्त, तो कैन यू रिपीट दिस, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर यू। वैसे देवदत्त का मुझे थोड़ा बहुत क्लियर है, ग्रुप में भी भेजा था। देवदत्त ही वांट्स टू बी अ आर्टिस्ट, मीन्स उनको वो मतलब आप एक बार लिख के भेजिए, इलस्ट्रेटर बनना है, मतलब एकदम प्रोफेशनली इसमें जाना है। तो एज ए प्रोफेशन इसमें क्या है, इसमें प्रोफेशन एज ए आप गवर्नमेंट सेक्टर में टीचर बन सकते हो, आपको म्यूजियम में जॉब होता है इसमें, ठीक है। इसमें बहुत सारे जॉब रहते हैं, चैनल्स में रहता है एज ए आर्टिस्ट। फिर बहुत सारे डिजाइनर पोस्ट रहते हैं। आप कोई भी प्रोडक्ट ले लो, उसका एक डिजाइन होता है, वो ड्रेस से स्टार्ट करके एक कंघी भी होता है ना, एक बैग भी होता है ना, उसका डिजाइन होता है। इवन जो कलर बर्जर, एशियन पेंट्स, इसमें जो कलर आप देखो ना, पहले जब कलर आता था तो कलर 2 3 4 ही कलर है। अभी जितना दिन जा रहे रिसर्च हो रही है, रिसर्च कौन कर रहा है, इस पे सब आर्टिस्ट है नो, देयर इज अ आर्टिस्ट, दे आर मिक्सिंग द कलर्स एंड दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट किससे क्या मिक्सिंग होके बना सकते हो, और ऐसे मशीन टेक्निक के थ्रू। तो एक टेक्निकल टीम होता है और एक आर्टिस्ट का टीम होता है जो बैठ के सारा काम होता है नो। तो बहुत सारे प्रोफेशन ऐसे बहुत सारे हैं, और हमारे इंटरटेनिंग इंडस्ट्री लाइक एनिमेशंस, गेम, मूवी, तो ये और वक्त तो देवदत्त को कुछ ऐसे ही प्रोफेशन में जाना है। और उससे भी चिल्ड्रंस बुक इलस्ट्रेशन होता है। इलस्ट्रेशन मतलब आपने देखा बुक्स वगैरह पढ़ते हो ना, तो कोई भी जब रीड करते हो उसका पिक्चर पास में आता है ना, तो वो जो पिक्चर वो सब आर्टिस्ट ड्राइंग करते हैं, और कितना सुंदर सुंदर होता है ना। तो ये भी एक है ना प्रोफेशन। तो इस तो प्रोफेशनल आर्टिस्ट कि किसी का गोल ये बन चुका है, ठीक है ना। अगर मैं देवदत्त तो सही बोल रहा हूं तो हाँ बोलो, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट शांतिता, बोलो, आई एम वेटिंग। पुत्तुषा, शांतिता, ओके। शिवांगी, प्लीज फील फ्री। आपने जस्ट कुछ दिन पहले ज्वाइन किया है, ट्रेडिशनल पेंटिंग स्टार्ट कर दी हो, आप इसमें भी कर रहे हो। मुझे ड्राइंग सीखना सिर्फ अच्छा लगने के लिए नहीं सीखता मुझे, हाँ एग्जैक्टली। ये कमेंट्स कहीं पे जाके सेव होता है क्या, मुझे देखना है, क्योंकि मेरे आंखों से झट से ये निकल जा रहा है, मैं उसको पूरा पढ़ते। हाँ अच्छा मिल गया। हाँ, सॉफ्टवेयर के बारे में मुझे यहाँ तक पता है कि फोटोशॉप से ये दूसरे सॉफ्टवेयर से की जा सकती है, जैसे इन्फिनिट पार्टनर। हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर्स को चलाने के लिए मुझे ड्राइंग को सीखना ज़रूरी है, एग्जैक्टली। देवदत्त, मुझे ड्राइंग सीखना सिर्फ अच्छा लगने के लिए मैं नहीं सीखता हूँ, मुझे इस काम करना है, मतलब जैसे जॉब करना है, आइसोलेटेड प्रोफेशन एज ए कंप्लीटेड। एग्जैक्टली यू नो देयर इज अ डिफरेंट एज ऑफ स्टूडेंट्स, यू नो। अभी देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनका अभी जॉब का एज भी नहीं है, तो वो जॉब के बारे में नहीं सोच रहे। इट इज यू नो, इवन आर्ट इज समथिंग यू नीड्स लॉन्ग टाइम, यू नो। तो ये स्टार्ट ऐसे ही होता है। तो शिवांगी प्लीज शेयर। স্যার ড্রয়িং করাটা আমার হবি। আমার ড্রয়িং করতে ভালো লাগে, তার সাথে আমি একটা বড় আর্টিস্ট হতে চাই, যেটা দিয়ে আমি একটা জব পেতে চাই। Oh wow, fantastic. Shivangi is just class Six. 7 or 8, right? Class 6. You know, we like our job something very creative. There will be happiness. Look, you know, I have a friend. वो ना देखो, वो ट्रेन को चलाते हैं। ट्रेन में जो ड्राइवर होते हैं उसको क्या बोलते हैं? उनको लोको पायलट बोलते हैं ना। तो तुम सोचो, सबका ड्रीम जॉब ये नहीं है
उसको बहुत बेकार लगता है, क्योंकि वो कहते हैं एक ही रूट में अगर मान लो शिवांगी, मैं तुम्हें एक ही जगह बार बार आते जाते हो रोज, दिन में 10 बार, तुम्हें कैसा लगेगा? डू यू फील गुड? बोरिंग। नो। और आप लोग सोचो, वो छोटे से जगह में बैठ के सारा স্যার আমার বাবা মা দুজনেই ডিফাইনার, তার জন্য আমিও ডিফাইনিং লাইনে যেতে চাই। यस। सो देखो, और कुछ में क्या होता है ना, ये सब लाइन में थोड़ा मिसकॉन्सेप्ट क्या है मालूम? लोगों को ना, देखो, गाना, डांस हो, ड्राइंग हो, इसमें अगर अच्छा गुरु नहीं मिलता है ना आपको, तो आप ना उस लाइन में बहुत कुछ कर नहीं पाते हो, ठीक है? तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट समवन हु विल गाइड यू प्रॉपर गाइडेंस। नहीं तो लोगों को गाइडेंस नहीं मिलता है ना, लोगों को टाइम लग जाता है। जो आपको 18, 20, 22 साल में करना है, वो आप जाके कर रहे हो 30 के बाद, क्योंकि आपको गुरु ही नहीं मिला। आपको कोई सॉलिड अपडेटेड गुरु जो आपको सिखा सके, वो ऐसा गुरु ही नहीं मिलता। हमारे यहाँ पर अभी भी आर्ट का मतलब क्या है? ड्राइंग करो, कोई कंपटीशन में जाओ, कुछ बन फर्स्ट सेकंड, उसके बाद नहीं है। ऐसा नहीं है। ये एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है जिसमें jobs are there. Even there is a lot of respect, you know. People, if you have a good work, people will give you a lot of respect, you know, in any aspect. ठीक है? तो शिवांगी का भी सेम है। सो इसको ऐसे हमने क्या पॉइंट, फील गुड, पैशन, ओन क्रिएटिविटी अच्छा लगता है, इंस्पायर्ड बाय अदर्स, प्रोफेशनल आर्टिस्ट। ओके सर, माय मॉम एंड डैड बोथ अ डिजाइनर एंड आई टू वांट टू बी दैट। यस, आई नो। इसके बाद आ रहा है स्नेहा शांतिधर प्रत्युषा। आप लोगों को क्या हो गया? ठीक है, स्नेहा बोलो। স্যার ড্রয়িং করতে মজা লাগে, তারপরে যে মানে নতুন কিছু ক্রিয়েটিভ করা, তারপরে আর প্রফেশনাল। हाँ, अभी स्नेहा को समझ में आएगा। देखो, इसलिए तो हम करते हैं ना। हम जब देखो, यू हैव टू थॉट, यू शुड व्हेनेवर यू वांट टू लर्न एनीथिंग ना, पहले आपको आपके थॉट को वर्ड्स में बोलना आना चाहिए। तो अभी देखो हमारे अंदर आ गया। सबके लिए ही सेम है। पहले अच्छा लगना है, फिर ये पैशन बनता है। पैशन से अगर पैशन प्रोफेशन बन जाता है तो क्या प्रॉब्लम है? और उससे अगर अच्छा खासा सैलरी भी, अच्छा खासा मतलब पैसा भी जनरेट होता है, जिससे मेरा शौक, मतलब मुझे गाड़ी खरीदना है, मुझे अच्छा ड्रेस खरीदना है, तो क्या प्रॉब्लम है ना? एक अच्छा डिफरेंट टाइप का जॉब है, ठीक है? इसमें सबसे बढ़िया क्या है ना, मुझे क्या लगता है ना, इसमें आपको ना एक फ्रीडम मिलता है। जैसे आप घर में बैठ के काम कर रहे हो, बहुत सारे आर्टिस्ट मैंने देखा है वो फ्रीलांस करते हो, कभी पहाड़ में जाके कुछ दिन रह गए, काम उनका चल रहा है, ठीक है? तो वो इधर उधर जाके रहते हैं, अब देखो फ्रीडम लाइफ जीते हैं ना, ठीक है? चलो अब राशिका। सर मुझे ड्राइंग अच्छा लगता है। हाँ, राशिका बहुत छोटी है, उसको बस यही बोलना है अभी, तो राशिका को अच्छा लगता है। सूरज, तुम ड्राइंग क्यों? স্যার ভালো লাগে তাই ড্রয়িং করছি। बस वेरी सिंपल। अगर किसी को कुछ नहीं, मुझे अच्छा लगता है, बात के बाद में सोचेंगे, पर अच्छा लगता है। पर अच्छा क्यों लगता है? ছোটবেলা থেকে শিখছি, তো আবার একটা মানে শিখতে একটা ভালো লেগে গেছে, তো প্রতিদিনই কিছু না কিছু ড্রয়িং করি সেই জন্য। ओके, देखो ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आया ना। देखो क्या इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जैसे मेरे मम्मी पापा ने मुझे ड्राइंग स्कूल में भेजा, और कुछ चीज करते करते अच्छा लगता है मालूम। बहुत सारी चीजें आपने कभी सोचा भी नहीं, पर बाई चांस आपने उसको किया, और करते 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 आपको मजा आया। वो एक करके आता है। मतलब ऐसा नहीं है मेरा डिसीजन है, पर मैं गया और करते करते अच्छा लगता है। तो मोर आई डू मोर आई फील फन, मोर आई डू मोर आई फील फन, ठीक है? तो इसीलिए ये डिजिटल मीडियम के साथ हम ट्रेडिशनल मीडियम को सीखते हैं, जिससे हम एक कंप्लीट पैकेज बन सके एकदम। मतलब हमें ड्राइंग का एकदम बेस एकदम समझना है, फंडामेंटल्स को हमें क्लियर समझना है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ, जितना भी आप बिजी रहो, जस्ट गिव इट 10 मिनट्स। आपको एक प्रॉमिस करना है, आपको आपका 100% देना है।
100% इन द मीन आई डोंट मीन टू से आपको 24 घंटे ड्राइंग करना है, ऐसा नहीं। एवरी डे आपको ड्राइंग के लेके आप सोचो, अरे मैं कुछ करो, कुछ देखो, ठीक है। हमारे ग्रुप में भेजो, इंटरेक्ट करो, अपनों में बात करो, दूसरे से फीडबैक लो, दूसरे को फीडबैक दो, तो ही तुम अच्छा बन पाओगे, मालूम, ठीक है। तो चलो अभी सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर किस किस को सॉफ्टवेयर में, अच्छा पेन टैबलेट में अगर किसी को तकलीफ है, अगर इधर कोई भी है जिनको पेन टैबलेट के बारे में अभी तक कौन सा पेन टैबलेट खरीदना है, इसमें अगर कोई है तो मुझे बोलो। अभी पेन टैबलेट कैसे सेट करते हैं उसमें मैंने नहीं आया। कोई भी इधर है जिनको कौन सा पेन टैबलेट खरीदना है, इसको जानना है? सृंजिता, ये तो आपका सेकंड क्लास है, हम फर्स्ट क्लास पे इस पे बात किए थे। कैन यू हियर मी? यू कैन कॉमेंट यस सर। आपको मालूम है कौन सा पेन टैबलेट खरीदना है? तो अगर आपको मालूम है, आपको कैसे मालूम हुआ? हेलो, थोड़ा अपने आप को सब अनम्यूट करके बोलो। अच्छा श्रेयोशी, तुम्हें मालूम है 1 by 1 मालूम है कौन सा पेन टैबलेट तुम्हें खरीदना है? हाँ सर, यूट्यूब से मतलब कहां से? मेरे वीडियो, कोई दूसरा वीडियो मत देखना, मतलब बहुत सारे हैं, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। मेरा वीडियो देखना। श्रेयोशी, तुम्हें मालूम है कौन सा पेन टैबलेट खरीदना है? प्रोत्युषा, तुम्हें मालूम है? एक बार हाँ और ना में जवाब दो। सृंजिता, मेरे वीडियो देख के तुम्हें समझ आया ना कौन सा खरीदना है मुझे? आपको मालूम है मॉडल नंबर? सर मुझे मालूम है। शिवांगी, ब्रांड नहीं पता है तो वो इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ, इसलिए मुझे पूछ लेना। जो मेरा है वो ह्यूवन का है, HIUI ह्यूवन। 6x4 इंची साइज है इसका, 6 इंची इंटू 4 इंची, ठीक है। इसका जो मॉडल नंबर है ये 640p ऐसा कुछ है, मैं आपको देख के बता दूंगा, मुझे फिलहाल नहीं याद आ रहा है, पर मेरा ये वीडियो आप जरूर देख लेना, उसके बाद ही खरीदना, ठीक है। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है आपको तो पूछ लो। एनीबडी इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी, आई एम अलाउइंग यू। স্যার বলছি একটু বলে দিলে ভালো হয়। আপনি তো গ্রুপে শুধু একটা লিংক পাঠিয়েছিলেন যে মানে কোন পেন ট্যাবটা ভালো। ओके, सो इसके लिए आपको मेरा प्रीवियस वीडियो आप देख लेना, ठीक है। मैं यही बोलना चाहता हूँ, उस वीडियो को देखने के बाद आई डोंट थिंक आपको कोई कंफ्यूजन रहेगा, ठीक है, ठीक है। जस्ट ये ह्यूमन ब्रांड है, 6 इंची बाई 4 इंची, ठीक है। इसका मॉडल नंबर अभी मुझे नहीं याद आ रहा है, पर आप लिंक के थ्रू देख सकते हो, फिर आपको कोई डाउट है तो पूछ लेना। चलो ठीक है, नेक्स्ट। अब मुझे जानना है आप लोगों में से कौन कौन है जो पहले भी डिजिटल पेंटिंग किए हो? नायरा, तुमने किया है? अच्छा, तो फिर तुम्हारे कौन से सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर के बारे में मालूम होगा तो कौन सा? सर जब आप डिजिटल क्लासेस इसके पहले क्लासेस के पहले तो मैं पेंट 3D यूज करती थी, क्योंकि मेरे को फोटोशॉप नहीं पता था कैसे यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा तो फोटोशॉप, हाँ। अभी तुम्हारे पास फोटोशॉप है राइट? वर्जन कौन सा है वर्जन? देखना पड़ेगा। नहीं अच्छा कोई नहीं। संजय, is the hand glove important? No. No, hand glove is not important. संजय सरकार कौन है ये? संजय सरकार, ओ अच्छा ये संजीता। हाँ सर, यूट्यूब से ब्रांड नहीं पता है, इज द हैंड ग्लव? नो, हैंड ग्लव्स इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट, जस्ट इट्स काइंड ऑफ स्टाइल, ओके। मुझे तो उतना जरूरत होता नहीं है, ठीक है, मैंने कभी देखा नहीं, उतना जरूरत नहीं, ठीक है।
और उस वो हैंड ग्लव्स जनरली फिर भी वो जो जिनके पास डिस्प्ले टैबलेट रहता है, ये डिस्प्ले टैबलेट क्या होता है, ये सब वीडियो में जाओगे तो समझोगे, उनके लिए ज़रूरत होता है, तो आप ज़रूर देख लेना वो वीडियो, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं पूछूंगा अभी प्रत्युषा असृंजिता, आपको सॉफ्टवेयर में आप कभी डिजिटल पेंटिंग की हो? रवि सर। कंप्यूटर में, फोन में? प्रत्युषा तुम कहाँ थे? अच्छा प्रत्युषा तुमने किया नहीं, ठीक है ना? नहीं सर। अच्छा सृंजिता भी नहीं किया। ताशु तुमने कभी डिजिटल पेंटिंग किया हो तुम? नहीं सर। शांतिता नो सर। नो। अच्छा एंड शिवांगी तुम? नो सर। श्रेयोशी? नो सर। अच्छा नो सर। रशिका? नो सर। सूरज? Okay, you can see maximums are very new. Okay, देवदत्तो थोड़ा बहुत किया हूँ, अच्छा तरह से नहीं पता है। एग्जैक्टली ये मेरे साथ भी सेम था। मैं भी एक इधर उधर से देख के थोड़ा बहुत किया था, पर वो एक क्लियर कॉन्सेप्ट नॉलेज नहीं रहता ना। अगर क्लियर नहीं होता है ना तो नहीं काम बनता है, मतलब होता नहीं है, ठीक है। मतलब परफेक्ट एक नॉलेज हमें चाहिए। अच्छा अभी मैं जानना चाहूँगा इसमें से कौन कौन है जिनको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, ठीक है। प्रत्युषा? अच्छा हाँ, सॉफ्टवेयर के बारे में होगा, ठीक है। अब हम तो सॉफ्टवेयर के बारे, हाँ, इसमें से कौन कौन है जिनको कंप्यूटर के बारे में मालूम है? नायरा, वन बाय वन। सर मेरे पास क्वेश्चन था डिजिटल पेंटिंग के बारे में। सर बेस्ट ऐप कौन सा हो सकता है डिजिटल पेंटिंग के लिए? बेस्ट, देखो बेस्ट सभी बेस्ट है। आप कौन से जगह में हो, मतलब अभी आप कौन सा काम कर रहे हो उसके ऊपर होता है डिपेंड। क्योंकि क्या होता है ना, ये सारे जितने टेक्निकल ये सब चीज होते हैं ना, डिवाइसेस, ये ना एवरीडे अपडेट होता रहता है। मान लो ये फोन, आप जानते हो जितने साल आते नए फोन आते, तो अभी के लिए और आपके नीड्स के हिसाब से जो पेन टैबलेट है उसको ही लेके मैंने बात किया। एक ब्लैक पेन टैबलेट आता है जिसमें डिस्प्ले नहीं होता है, और जिसका बजट 2,500 के अंदर है, 2500, ठीक है। तो उसके लिए आपको वीडियो फिर से एक बार देखना होगा। उसमें इलेबोरेटली मैंने पूरा मैंने समझाया, मतलब कौन सा इवन आप फोन में भी ड्राइंग कर सकते हो, पर क्यों फोन में हम ड्राइंग नहीं करते हैं, क्योंकि उनमें एक लिमिटेशंस होता है। तो ये सब मैंने एकदम अच्छे से बात किया है। तो अभी मैं इधर पूछूंगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे। देखो अभी मैं पूछूंगा यहाँ पर किन के पास कंप्यूटर है। नायरा आपके पास कंप्यूटर है, तो आपको कंप्यूटर के बारे में क्या मालूम है? क्या आपके कंप्यूटर में कौन सा पार्ट्स? रैम, रोम, सीपीयू में, लेकिन हाँ एग्जैक्टली। रैम रोम बोलो। अच्छा रैम रोम बोलो। ज्यादा नहीं पता, बोलो। बस एक मैं यही जानना चाहता हूँ, रैम रोम। देखो मदरबोर्ड क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं है, तो आज के मदरबोर्ड, हाँ। तो हम इस सारे नॉलेज को आज एक रस्सी में कनेक्ट करेंगे। इसके बाद आपका कंप्यूटर के नॉलेज मतलब क्लियर हो जाएगा एकदम, ठीक है। अभी मैं आऊंगा पुत्तुषा के पास अपना कंप्यूटर है, मुझे मालूम है। तो बोलो आपको कंप्यूटर के बारे में क्या कंप्यूटर के पार्ट्स कौन सा पार्ट्स होता है, क्या मालूम है? बोलो। मैंने एक नाम सुना, रैम। ये रैम क्या होता है, ये रोम क्या होता है, ये मदरबोर्ड क्या होता है, ये हम जानेंगे। पुत्तुषा और बोलो। सृंजिता, बिहान बोलो।
संजीता आपके पास अपना लैपटॉप है? यस सर। हाँ बोलो फिर। लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, सीपीयू होता है ना सबके अंदर। सीपीयू मतलब क्या है? सीपीयू मतलब ब्रेन है ना। तो जैसे हमें कुछ अगर कमांड आता है, अगर हम कोई मुझे बोला उस दरवाजे को बंद करो, तो हमारा ब्रेन उस बात को समझता है, समझ के थ्रू नर्वस सिस्टम सारे ऑर्गन्स को भेजता है। तो हैंड्स को तब पता चलता है मुझे हाथ से दरवाजे को लेके ऐसे उसको बंद करना है, तो ये मैसेज ब्रेन दे। तो ऐसे सीपीयू मतलब यही है, ठीक है। तो इस सीपीयू के बारे में आप लोगों को क्या मालूम है? प्लीज शेयर, कौन सा पार्ट्स इसमें रहता है। बिहान, सृंजिता, शांतिता, शिवांगी। शांतिता बोलो शांतिता। CPU and UPC. CPU and motherboard. CPU and motherboard, ठीक है, गुड। चलो ये सेम ही हो गया। नया कुछ अब शिवांगी ये CPU प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड। ओके गुड। कीबोर्ड, अच्छा यहाँ पर इन्हें बोले कंट्रोल यूनिट। कौन बोला? संजीता, कंट्रोल यूनिट। ओके, तो देखो श्रेयोशी, एनी नॉलेज? फील फ्री, ये हमारे ग्रुप ही है, हम इधर एक दूसरे को मोटिवेट करेंगे सीखने के लिए। बोलो। देखो हम पेंटिंग जब सीखेंगे तब तो लॉन्ग आवाज लगेंगे, हम करेंगे, पर उसके पहले ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सोचते हैं ये चीज इंपॉर्टेंट। आपके पास आपका खुद का गाड़ी है और उसके बारे में आपको मालूम नहीं, तो अगर कभी भी गाड़ी रास्ते में थोड़ा खराब हो गया, आप तो बैठ जाओगे। तो आपको इतना तो जानना है उसका टायर कैसे चेंज करना है, उसका इंजन में क्या क्या है। तो जैसे हम कंप्यूटर यूज करेंगे, अगर पार्ट्स वगैरह हमें समझ नहीं आए तो वो कभी कुछ प्रॉब्लम होगा तो समझ नहीं आएगा। सबका कुछ प्रॉब्लम होता है, तो उसको आपको समझना। तो इस वीडियो में उसका करेंगे कवर। तो उसके पहले मैं आप लोगों से समझ लूं आप लोगों का क्या है। श्रेयोशी, ओके। स्नेहा, मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड, माउस, CD। मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड। CPU हमें मिल गया, मॉनिटर मिला, माउस मिल गया। बोलो नया। CD। और कुछ? CD। अच्छा चलो लिखते हैं, कोई बात नहीं। और अशिका? जॉयस्टिक एंड माइक्रोफोन। जॉयस्टिक एंड माइक्रोफोन, अच्छा। प्रोसेसर, मदरबोर्ड, तब एसएसडी कार्ड। प्रोसेसर, एसएसडी कार्ड, क्या एसडी कार्ड? গ্রাফিক্স কার্ড লাগে কিন্তু আমারটা নেই যদিও। ग्राफिक्स कार्ड, एग्जैक्टली, बहुत कुछ मिला है ना। देखो हम एक दूसरे से ही समझ पा रहे हैं ना, बस मैं सारी चीज को कनेक्ट आप लोगों को अच्छे से कनेक्ट कर दूंगा। ग्राफिक्स कार्ड, ओके। अच्छा अभी देवदत्त, तो आप बोलो। मैंने आपको लास्ट में रखा क्योंकि आप ऑलरेडी डूइंग। सीपीयू कंप्यूटर का मेन पार्ट है, सीपीयू कंप्यूटर का मेन पार्ट है, सीपीयू मेन पार्ट है, ठीक है। हाँ, और कुछ? सर सीपीयू नहीं यूपीएस। अच्छा हाँ यूपीएस, ये अच्छा बोला। देखो एक पार्ट यूपीएस। यूपीएस क्या है? सर जहाँ से कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं। अच्छा जहाँ से कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, यूपीएस। अच्छा ठीक है, चलो इस सारी चीज को समझेंगे, कोई बात नहीं। पावर सिस्टम, सीपीयू, चलो ठीक है। चलो तो आप लोगों को देखो ऐसा मुझे भी था, ठीक है। क्लियरिटी नहीं है, अब देखो हम कैसे इसको क्लियर करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हम जानेंगे
कौन सा सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं। हमने सॉफ्टवेयर्स के बारे में क्या बोला था, कोई पेंट 3D पेंट में, फोटोशॉप में, ऐसा है ना। तो देखो द सॉफ्टवेयर यू कैन यूज। देखो जो सॉफ्टवेयर एक क्या होता है, वैसे ये सॉफ्टवेयर है क्या। हम टूल्स को यूज करके अब हमारे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके उसके ऊपर ही ड्राइंग करते हैं, सॉफ्टवेयर के ऊपर पेन टैबलेट के मदद से। पर ये सॉफ्टवेयर होता क्या है, देखो सॉफ्टवेयर क्या है, एक प्रोग्राम है। क्या है, एक प्रोग्राम। अगर आपसे कोई पूछे क्या है, बोला एक प्रोग्राम है जिसमें आपको ब्रशेस, कलर, पेजेस, सारा कुछ मिलता है और बहुत सारे सेटिंग्स मिलते हैं जिसको यूज करके आप इजीली बहुत फास्ट बहुत कुछ कर सकते हैं। पेंटिंग बना सकते हैं जो जिसके लिए आप इधर हो, वंडरफुल इमेज आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो अगर तुम इसमें मैंने क्या बोला था, डिजिटल पेंटिंग का मतलब वो थोड़ा आप लोगों को समझाता हूँ। मतलब क्या है, पिक्सेल को मैनिपुलेट करना। तो पिक्सेल क्या है, अगर मैं इसको ज्यादा जूम करूं, देखो ये टूट जा रहा है। देखो ये बॉक्स बन गया है ना, आपको आ रहा है ना, नजर में आ रहा है? यस सर। तो ये देखो छोटा बॉक्स, देखो डार्क बॉक्स, लाइट बॉक्स, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये है पिक्सेल एग्जैक्टली। छोटा पिक्सेल है जो एक के साथ एक जुड़ जाता है। जब ये हमारे आंखों से बहुत दूर जाता है तो हमें पिक्सेल समझ नहीं आता है। इस पिक्सेल को हम कोई भी कुछ करते हैं तो उस पिक्सेल को बनाते हैं। हमें समझ नहीं आता हम पिक्सेल बनाते हैं, पर हम पिक्सेल बना रहे हैं। और उस पिक्सेल अपने आप में पास बैठ के जो भी इमेज उसको हम बना सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर द लोगोस ऑफ द सॉफ्टवेयर्स। ओके, आप देख पा रहे हो एडोब फोटोशॉप है, फिर ऑटोडेस्क स्केचबुक है, फायर अल्पाका है, गिम्प है, इसमें है क्रीटा, फिर है क्लिप स्टूडियो पेंट एक्स। ये सारे सॉफ्टवेयर्स आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हो। और इसका डाउनलोड लिंक जो है ना, वो ये जब रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलेगा ना, उधर डिस्क्रिप्शन में आपको सारा लिंक आपको मिल जाएगा। पर देखो इसमें जो वाइडली यूज होता है ना, वो होता है फोटोशॉप। जो हमारा एडोब फोटोशॉप है ये वाइडली यूज होता है। क्यों? क्योंकि ये है मदर सॉफ्टवेयर। अगर ये सॉफ्टवेयर आपको आता है तो आप सारे जितने सॉफ्टवेयर है, अगर वो आपके सामने ला जाएगा तो आपको तकलीफ नहीं होगा, आपको इजी रहेगा, क्योंकि लगभग सेम ही है। सिर्फ क्या होता है, इंटरफेसेस अलग रहते हैं, दिखने में थोड़ा, जैसे अपने फोन में देखा अलग अलग है, पर आप जब दूसरा फोन खरीदते हो आपको 1 से 2 दिन लगता है जस्ट समझने के लिए। सारे चीज है पर थोड़ा फंक्शन, मतलब थोड़ा ऑप्शंस इधर उधर है। सारे ऑप्शन सेम है, बस इधर उधर है। और फोटोशॉप क्या है, एक वास्ट, कोई लिमिटेशन है नहीं इसमें। ये प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है, मैं भी इसको यूज करता हूँ और मैं प्रेफर करता हूँ आप लोग भी इसको ही इंस्टॉल करो और इसको ही यूज करो। ठीक है, पर देखो जानने के लिए, देखो सबके अंदर एक इंटरेस्ट रहता है, ये क्या, मैं एक बार देख लेता हूँ ये क्या सॉफ्टवेयर हो। तो ये सारे सॉफ्टवेयर है जिसको आप देख सकते हो। ठीक है, पर प्राइमरी मेन सॉफ्टवेयर्स मैं आपको बोलूंगा एडोब फोटोशॉप, और हम सारे क्लास में इस फोटोशॉप के थ्रू ही सीखेंगे। ठीक है, फिर भी मैंने आपको दिखाने के लिए रखा कौन सा सॉफ्टवेयर्स यूज होते हैं बहुत अच्छे से। और अगर बोलूं एडोब फोटोशॉप के बाद अगर कुछ सॉफ्टवेयर है जो बहुत अच्छा है, वो है क्रीटा। ठीक है, और ये सारे सॉफ्टवेयर्स में वर्जन आते हैं। वर्जन मतलब आज आप 8 साल के हो, 2 दिन बाद आप 12 साल के होगे, तो आप मान लो 8 साल में जो ड्रेस आपको फिट रहता है, 12 साल में वो ड्रेस फिट नहीं होता है ना। तो सेम ही ये सॉफ्टवेयर भी और अच्छे बनते हैं। अच्छा मतलब क्या, और इजी और सारे बहुत अच्छा ऑप्शंस। पर इसमें क्या होता है, आपका कंप्यूटर भी आपको अपग्रेड करना पड़ता है उसके हिसाब से, क्योंकि जितना फीचर्स रहेगा उतना भारी होगा। जितना आप बड़े होंगे आपका वेट बढ़ जाएगा। ठीक है, आपका कॉस्ट्यूम बड़ा होना चाहिए। तो ऐसे तो हम जब कंप्यूटर के बारे में बात करें, हम कुछ ऐसा कंप्यूटर चूज करेंगे जिसको हम 5-7 साल इसको यूज कर पाए। ठीक है, तो ये फोटोशॉप वर्जन आते हैं एवरी ईयर। बट क्या होता है ना,
हर वक्त ऐसा भी नहीं हमें एकदम लेटेस्ट वर्जन यूज करना है, ऐसा भी नहीं। मार्केट में ना क्या होता है ना, इंडस्ट्री में कोई कोई वर्जन जो है वो सबको अच्छा लगता है। वो देखो ऐसा होता है ना, हम जितने भी बड़े हो जाए, हम लोग हमें बोलते हैं एकदम छोटा क्यूट, तो वो क्यूटनेस छोटे में ही रहता है। तो क्या होता है, फोटोशॉप में भी कुछ ऐसा अपडेट होते होते कुछ ऐसा हो जाता है जिससे हमें ज्यादा फीचर्स की जरूरत नहीं होता है। ठीक है, हमें जो फीचर्स चाहिए उसमें ही ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं ज्यादा फीचर्स रहेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा, ऐसा नहीं। मतलब फीचर्स का भी एक वो है ना, मेरा नाक है, मेरा आंख है, हाँ मुझे ठीक ठाक ही लग रहा है, तो मुझे और नाक तीखा और कान ऐसा इतना ज्यादा भी मुझे नहीं चाहिए ना, तो आर्टिफिशियल हो जाता है। तो मैं बोलने का यही है, मतलब अभी देखो फोटोशॉप का वर्जन है 2020 वर्जन है, तो मैं इधर 2020 यूज करता हूँ और ये वर्जन मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, तो आप लोग भी इसको करना। अगर आपका 2020 वर्जन नहीं आता है तो आप मतलब ऐसा होता है, अगर आपका कंप्यूटर पहले से है वो शायद उतना अपडेटेड नहीं है तो 2020 शायद रन नहीं करेगा, तो आपको उसके पिछला वाला वर्जन आप यूज कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सारे वर्जन लगभग सेम ही होते हैं, थोड़ा फीचर्स बढ़ता है। ठीक है, और ये सब आप जानेंगे जब हम फोटोशॉप को यूज करेंगे। ठीक है, देखो ठीक है ना, तो डिफरेंट वर्जन्स सेम, ये फोटोशॉप ही है, सेम ही लगेगा, सेम ही, जस्ट इसका कोई छोटा है कोई बड़ा है उम्र में, इसका मतलब क्या है, थोड़ा फीचर्स उसमें ऐड है। और ऐसा भी नहीं वो सब इंपॉर्टेंट फीचर है, ये 2019 टू 2020 इसमें सारे फीचर्स है जो डिजिटल पेंटिंग के लिए जरूरत है ना। ओके, तो और बस सॉफ्टवेयर का ज्यादा कुछ नहीं है, सॉफ्टवेयर का बस यही है। ठीक है, और एक चीज, आप जो हमारे जो फोन है, हमारे जो टैबलेट है, उसमें ये सब सॉफ्टवेयर आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि उनका मदरबोर्ड सीपीयू उसका अलग होता है, तो उनके लिए देखो ऑटोडेस्क स्केचबुक उसमें आप यूज करते हैं, IBS पेंट आप उसको यूज कर सकते हैं। हाँ, जो फोटोशॉप का ऐसा कुछ वर्जन नहीं है। ठीक है, तो बस यही है। तो हम इसके बाद हम जाते हैं, इसके बाद हम जाएंगे मैं आप और इसका जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है फोटोशॉप का एज यूजुअल जैसे होता है, आप YouTube में जाके कुछ वीडियो देख सकते हो, हाउ टू इंस्टॉल फोटोशॉप, आप उधर से उसको देख के इंस्टॉल कर सकते हो। और हम जो लिंक भेजेंगे उसके साथ आपको गाइड भी भेजेंगे जिसको देख के आप इंस्टॉल कर सकते हो। फिर भी अगर आपको कोई इनकन्वीनियंट आए तो आप जरूर पूछना। मैं आप लोगों को बोलूंगा आप सारा चीज खुद से करो। अगर आप फेल भी हो जाओ तो करने का कोशिश करो, तो आपको एक नॉलेज आएगा। ठीक है, देखो आप अगर कंप्यूटर लेने जाओगे, उधर अगर आप बोलोगे मुझे फोटोशॉप चाहिए, वो आपको दे देगा, आप ले भी लेना, पर आप घर में भी जाके खुद से भी देख लेना कैसे फोटोशॉप आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, कोई डाउट होगा इंस्टॉल रिगार्डिंग, आप प्लीज फील फ्री टू कॉल मी। ओके, definitely I'll help you. Okay, it is only about a guidance. If I guide you, you can do, everyone can do. If you have a guidance, a small baby can do. Okay, next और अभी आप अपने आप को म्यूट करके रखो। अगर आपको इस बात में अगर आपको सॉफ्टवेयर से रिगार्डिंग कोई क्वेश्चंस होगा तो आप मुझे पूछ लेना। ठीक है, मैं आपको आंसर कर दूंगा। अभी आप अच्छे से सुन लो। तो हमारा सॉफ्टवेयर का इतना तक हो गया, आपको समझ में आ गया क्या क्या सॉफ्टवेयर मोरलेस यूज होता है और सबसे वाइडली कौन सा यूज होता है, और हमारे टैबलेट्स फोन में कौन सा यूज होता है। और अब हम जानेंगे कंप्यूटर के बारे में, पर पहले हम ये जानेंगे वाई कंप्यूटर। जब हमारे पास फोन है, फोन में क्यों नहीं, किसी के पास टैब हो सकता है तो टैब में क्यों नहीं। देखो उसमें पेंटिंग होगा पर उसमें प्रोफेशनल काम नहीं होता। क्यों नहीं होता, उनमें लिमिटेशन है। आप सोचो एक छोटा फोन, उसको आप कितने आवर तक यूज करोगे। इसलिए तो लैपटॉप भी हम मना करते हैं कि देखो लैपटॉप क्या होता है, ये देखो अभी के लिए आपके लिए ठीक है, अगर आपके पास है तो आपके लिए ठीक है, पर आपके पास अगर नहीं है, मैं आपको प्रेफर करूंगा, अगर आपको इन्वेस्ट करना ही है तो कंप्यूटर खरीदो, कम बजट में रहेगा, आप उसे अच्छे से यूज कर सकते हो। उसको खराब करना भी प्रॉब्लम है। देखो लैपटॉप वगैरह बहुत सॉफ्ट है, बहुत नाजुक है। जो लोग लैपटॉप खरीदते हैं ना, वो अलग से उसका कीबोर्ड भी खरीदते हैं।
ठीक है, तो मैं उसमें थोड़ा बाद में आ रहा हूँ। पहले मैं आप लोगों को प्रेफर यही करूंगा कि आप लॉन्ग आवर्स तक यूज करना है, उसको 5 साल तक यूज करना है, तो आप एक खुद का कंप्यूटर आपका बजट कम रहेगा। सेम अगर कॉन्फ़िगरेशन आप लैपटॉप में जाओगे तो उसमें पैसा भी ज़्यादा लगेगा और वो चीज़ बहुत नाजुक भी होगा। लैपटॉप लॉन्ग टाइम मतलब लॉन्ग आवर्स के लिए यूज़ करने के लिए नहीं है, फिर भी आपको तो अभी लॉन्ग आवर्स तक यूज़ करना भी नहीं है, आपको तो भी सीखना है। तो आपके पास अगर है तो आप उससे स्टार्ट करो जो आपके पास है। और दूसरा टैब हो गया, फोन हो गया, ये सब चीज़ क्या होता है ना, ये मेरे पास भी है। ये सब अच्छा चीज़ कब है, अगर आपके पास कंप्यूटर है, क्योंकि अब आप बाहर जा रहे हो तो एक काम है छोटा मोटा, उसको अब थोड़ा मतलब आपका 90% काम हो गया है, आप उसको लेके उसमें थोड़ा कंप्लीट कर रहे हो। और आप बाहर हो, आपका अर्जेंट एक काम है, थोड़ा लैपटॉप में कर रहे हो, फोन आईपैड आता है, आईफोन का टैब को आईपैड कहते हैं, तो ये सारा चीज़ सेकेंडरी है, पर प्राइमरी क्या है, हमारा कंप्यूटर है। ठीक है, तो देखो, तो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आप देख पा रहे हो ना, तो देखो इसमें ये क्या है, इसमें ये है एक कैबिनेट। ठीक है, तो ये कैबिनेट क्या होता है, ये एक बॉक्स है, इसको हम सीपीयू बोलते हैं, पर एग्जैक्टली ये सीपीयू नहीं है, इसको हम सीपीयू बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर जो मेन पार्ट है वो है सीपीयू। जैसे हमारे अंदर ब्रेन हमारा मेन चीज है, अगर कोई इंसान अच्छा खासा है पर उसका ब्रेन काम नहीं कर रहा है तो वो होकर भी कोई फायदा नहीं, अगर उसे कुछ बोलोगे उसे कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए हम इस कैबिनेट को ही सीपीयू बोल देते हैं, पर ये है एक कैबिनेट, एक बॉक्स। ये घर जैसा है, जैसे आप अपने सारे मेंबर्स अपने घर के अंदर रहते हो, इसमें भी सारा पार्ट्स रहता है। ठीक है, जैसे आपके बॉडी के अंदर आपके सारा पार्ट्स रहता है, हमें दिखता नहीं, बस यही है इनका। ठीक है, तो अब देखो इसके अंदर क्या रहता है, देखो ये क्या है, ये है मदरबोर्ड। कोई बोला था ना, नायरा मदर, सूरज ने भी बोला था। और देखो एक चीज है सीपीयू। ठीक है, तो हमने बात करी थी ये जो सीपीयू लाइक अ ब्रेन, देखो ये एक चिप के तरह होता है जो इस मदरबोर्ड के अंदर फिट होता है, और ये मदरबोर्ड इसके अंदर रहता है, कि इसके अंदर, इस कैबिनेट के अंदर और भी सारी चीजें, रैम हो गया, एसएसडी हो गया, एचडीडी हार्ड डिस्क हो गया, इसमें फैन होता है, इसमें एसएमपीएस होता है। देखो ये सब हम धीरे धीरे जानेंगे। देखो फैन, जैसे हम अपने बॉडी को कूल करने के लिए एसी चाहिए होता है, हमें फैन चाहिए होता है ना, हम पानी पीते हैं अंदर से कूल करने के लिए, तो देखो ऐसे ही इसके अंदर भी फैन लगा होता है, ये सब पार्ट्स को ठंडा रखने के लिए, है ना। तो चलो 1 by 1 हम देखते हैं। तो पहले हम देखेंगे सीपीयू। तो देखो ये है हमारा सीपीयू। देखो इतना तो हमें समझ आ गया है ये सीपीयू कहां पर सेट होता है, मदरबोर्ड में। तो देखो ये जो सीपीयू, देखो ये चमक रहा है ना, ये चमकता है नहीं, बस इसमें ऐसे दिखाया गया है चमक रहा है, क्योंकि दीज आर द मेन कंपोनेंट, यू नो। तो ये जो है एक मदरबोर्ड में बैठा हुआ है। ठीक है, मदरबोर्ड, माँ, तो सोचो बोर्ड भी कितना इंपॉर्टेंट है, मदरबोर्ड। बोर्ड तो बहुत सारे, मदरबोर्ड है एकदम, इसमें बैठता है। तो क्या लिखा है, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, full form, is like the brain of a human. Just as the brain process thoughts and make decisions, the CPU process all instructions and calculations in the computer. A faster brain means quicker thinking, just like a faster CPU means quicker processing. आप लोग ये मत समझना मैं कंप्यूटर टीचर बन गया हूँ, ये बेसिक नॉलेज आपके लिए। देखो सिंपल है, CPU is like a brain। जैसे ब्रेन क्या करते हैं, हम कुछ सोचते हैं और अगर हमें कोई कुछ बोलता है तो ब्रेन उसको पहले अपने आप में लेता है, फिर उसको कैसे करना है समझ लेता है, फिर वो भेजता है बॉडी के पार्ट में। सो अकॉर्डिंगली पार्ट काम करता है। ठीक है, तो प्रोसेस सीपीयू हो गया। तो आपको सीपीयू का नॉलेज हो गया। ये कैसा दिखता है, आपने देखा एक स्क्वायर चिप जैसा। वो कहां पर बैठता है, मदरबोर्ड के अंदर बैठता है। और मदरबोर्ड कहां पर रहता है, हमारे कैबिनेट के अंदर। और देखो दो ब्रांड, एक इंटेल और एक राइजन, AMD राइजन और एक इंटेल, ये दोनों ब्रांड आते हैं मार्केट में जो दोनों अच्छे हैं। ठीक है, थोड़ा देखो अभी लोगों में ये सारे में थोड़ा डिबेट रहता है, कोई बोलता है इंटेल अच्छा है, कोई बोलता है AMD अच्छा है। देखो काम के लिए दोनों ही अच्छे, दोनों मस्त है। तो मैं कोई कंफ्यूजन करना नहीं चाहता, दोनों ही मस्त है, तो दोनों में ही अच्छा ही रिजल्ट आपको मिलेगा।
देखो जब हाई प्रोफेशन का बात होता है, हाई कंप्यूटर 1.5-2-2.5 लाख, तब ये सोचने की बात है। बेसिक में सारे अच्छे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अभी सीपीयू समझ लिया। सीपीयू कहां पर बैठता है? मदरबोर्ड। मदरबोर्ड कैसे दिखता है? देखो ऐसा, ये देखो, तो ये देखो प्रोसेसर हमने बोला था ना, ये देखो ये प्रोसेसर कहां जाके बैठता है? इधर, इस मदरबोर्ड में। तो ये मदरबोर्ड क्या होता है? देखो मदरबोर्ड इज लाइक ए सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक कंट्रोल हब। इट कनेक्ट्स ऑल द पार्ट्स टुगेदर लाइक नर्व्स कनेक्ट डिफरेंट ऑर्गन्स इन अ बॉडी, इनेबलिंग कम्युनिकेशन बिटवीन देम। विदाउट द मदरबोर्ड कंपोनेंट्स कैन नॉट वर्क टुगेदर। तो हमने क्या समझा? मदरबोर्ड एक नर्वस सिस्टम की तरह काम करता है। ये मदरबोर्ड सारे बॉडी पार्ट को अपने से कनेक्ट करके रखता है, क्योंकि इसको सीपीयू से सुनना है और इनको सारे बॉडी पार्ट्स को फिर बोलना है ये काम तुम्हें करना है। मतलब सीपीयू क्या है? मालिक, ओनर, और मदरबोर्ड क्या है? मैनेजर। समझ गए हो ना? तो ये हमारे बॉडी के हिसाब से नर्वस सिस्टम सारी जगह ये फैला हुआ है। देखो इससे सारा कुछ कनेक्ट है। रैम, जैसे रैम ने हमने सुना था, हार्ड डिस्क, सारा कुछ ये कनेक्ट है। तो हमारे मदरबोर्ड नर्वस सिस्टम की तरह काम करते हैं, मैनेजर की तरह, जो सबको बोलते हैं ये करना है बस। तो ये अब हमें समझ आ गया तो मदरबोर्ड क्या है। तो आप लोगों को समझ में आ गया तो इसमें मदरबोर्ड का रोल क्या है। चलो नेक्स्ट, रैम। ये रैम क्या होता है? देखो रैम इज लाइक, देखो रैम कुछ ऐसा दिखता है। देखो ग्रीन कलर का इधर, ठीक है। ये भी मदरबोर्ड में डिफरेंट, मदरबोर्ड के अंदर ही जगह है, उस जगह में सेट होता है ना। अगर आप खरीदने जा रहे हो ना तो ये सब देख लेना कौन सा। अब देखो अभी आपको मालूम हो जाएगा ना, तो आप कौन सा रैम कहां पर लगा रहे हैं आप देखो, आपको मालूम है ना सारा कुछ। तो रैम क्या होता है? रैम इज लाइक अ डेस्क वेयर यू वर्क। A bigger disk allows you to spread out more papers, data and work on multiple things at once. Similarly, more RAM lets the computer handle more tasks simultaneously. However, the disk doesn't store the papers permanently, just the RAM doesn't store data permanently. तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? यहाँ पर बोला जा रहा है RAM क्या है? एक डेस्क की तरह है, एक डेस्क, टेबल। हम टेबल में बैठ के पढ़ाई करते हैं ना, तो मान लो अगर आपका टेबल बड़ा है और अगर आप कुछ पेंटिंग कुछ भी कर रहे हो तो आप सारे सामान को उधर रख सकते हो। अगर छोटा टेबल है तो आपको काम करने में तकलीफ होगा, और बड़ा टेबल होता है तो एक साथ आप इधर पढ़ाई भी कर सकते हो, दूसरी तरफ आपका कलर वाला सेट है उसको कर भी सकते हो, मतलब एक साथ मल्टीपल काम आप कर सकते हो। तो आपका अच्छा रैम मतलब क्या है? अच्छा रैम मतलब रैम स्पेस। रैम क्या होता है? स्पेस। जैसे टेबल बड़ा, स्पेस, तो रैम में ज्यादा स्पेस रहेगा तो आप एक साथ बहुत सारा काम कर पाओगे, आपको कन्वीनियंट होगा, इजी होगा। छोटा स्पेस है तो 1 by 1 का पहले पढ़ाई कर लूँ, बुक्स को स्टोर करके रख दूँ, फिर कलर को निकालूँ, फिर कलर करूँ, तो ऐसा है, ठीक है। और एंड में हम जानेंगे हमें कौन सा हमें चाहिए अभी, ठीक है। तो आपको रैम के बारे में ये हो गया। पर देखो एक चीज, आप टेबल में जब कोई काम करते हो तो अगर मान लो वो काम आपका हो गया, अभी उस चीजों को आपको कहाँ रखेंगे? आप टेबल में तो ऐसे बिखर के नहीं रख सकते। ऐसा होता ना, भैया टेबल को क्या उसको संभाल के रख, उसको अच्छे से रख। तो रखना मतलब क्या? उसको स्टोर करना। तो टेबल में कभी स्टोर नहीं होता। स्टोर करने के लिए हमें कहाँ एक कैबिनेट चाहिए होता है जिसके अंदर उसे रखना होता है। जब हमें जरूरत होगा फिर वहां से हम निकालेंगे, निकाल के उसके अंदर काम करेंगे, उसके अंदर फिर से काम करेंगे, फिर से उसको कैबिनेट के अंदर रख देंगे। पर डेस्क में क्या है? डेस्क में बैठ के सिर्फ काम ही करना होता है। डेस्क स्टोर नहीं कर सकता उसको संभाल के उसके अंदर नहीं रख सकता। टेबल के ऊपर आओगे, धूप वो बाहर रहेगा, उसमें मिट्टी कोई हाथ दे सकता है, तुम नहीं हो तो कुछ हो सकता है। तो हमें स्टोर रखना है। तो स्टोर के लिए क्या होता है? स्टोर के लिए हमें चाहिए SSD और HDD, ठीक है। तो ये देखो इसका पिक्चर, ये देखो इसका पिक्चर। ये SD देखो एक कार्ड की तरह होता है, चिप जैसा होता है, छोटा, ये बड़ा होता है। और SD तो थोड़ा मोटा एकदम रेक्टेंगल ये का आता है। तो अब देखो स्टोरेज क्या होता है? इस लाइक अ फीलिंग ए कैबिनेट और लाइब्रेरी।
It's where all your files, books or information are stored permanently, and SSD is like a fast access digital library while a hard drive is like a slower physical library. मतलब देखो, तो ये एक कैबिनेट की तरह है जिसमें आप अपना कोई भी, मान लो कोई पेंटिंग कर रहे हो तो उसको आपको सेव करके रखना होता है, तो उसके आप इसके अंदर सेव करके रख सकते हो। अब जब भी आपको जरूरत है आप उधर से निकाल के फिर से उसमें काम करके उसको फिर से सेव करके रख सकते हो। अब देखो एसएसडी और हार्ड डिस्क क्या है। हार्ड डिस्क का अपडेटेड वर्जन है एसएसडी, मतलब अपडेट होके एसएसडी आ गया है। एसएसडी और कोई कुछ नहीं, वो थोड़ा फास्टर है हार्ड डिस्क के मुकाबले। वो फास्ट मतलब आपको ये जल्दी जल्दी आप कुछ उसमें भेजते हो तो जल्दी जल्दी उसको सेव कर लेता है, ठीक है, मैनेज कर लेता है। तो हार्ड डिस्क थोड़ा स्लो है, ठीक है। और ये कंप्यूटर को मदद करता है ना, तो मतलब कंप्यूटर अच्छे से रन हो सके फास्ट, तो हार्ड डिस्क के मुकाबले, ठीक है। पर दोनों ही चलते हैं, दोनों ही अच्छे हैं, बस थोड़ा फास्ट और स्लो। लोग आज के दिन में लोग अपने कंप्यूटर में दोनों ही रखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम जानेंगे ग्राफिक्स कार्ड की तरफ। तो देखो ग्राफिक्स कार्ड क्या होता है, देखो इधर देखो, बहुत सारे लोग को ग्राफिक्स कार्ड में थोड़ा ग्राफिक्स कार्ड के बारे में कम मालूम होता है। ऐसा क्योंकि ग्राफिक्स कार्ड हमें जरूरत तभी होता है जब हम कोई क्रिएटिव काम करते हैं, जनरली हमें जरूरत उतना नहीं होता है। तो ग्राफिक्स कार्ड क्या होता है, ए जीपीयू इज लाइक एन आर्टिस्ट और एन इलास्ट्रेटर। जस्ट एज एन आर्टिस्ट क्रिएट्स डिटेल विजुअल्स, द जीपीयू हैंडल्स रेंडरिंग इमेजेस, videos and animations. A powerful artist can create a highly detailed work faster. तो इसमें क्या बोल रहा है, देखो इसमें बोल रहा है, आप मान लो आप एक आर्टिस्ट हो, ठीक है, आप अपने डेस्क में काम कर रहे हो, ठीक, आपके पास कैबिनेट में आ गया, ठीक है। अब पर आप अगर एक अच्छा आर्टिस्ट हो तो आप एक अच्छा डिटेल वर्क कर पाओगे और जल्दी कर पाओगे, क्योंकि आपको मालूम है एक्सपीरियंस आर्टिस्ट। अगर आप अच्छा नहीं हो तो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो तो आप स्लो हो। तो ग्राफिक्स कार्ड एक आर्टिस्ट की तरह है। तो मेरा बोलने का मतलब यही है, जब आप अपने कंप्यूटर में कुछ पेंटिंग कर रहे हो, जब आप प्रो बन गए हो, तो हाई लेवल का आर्टिस्ट आप बन रहे हो, तो उसमें आपका डिटेलिंग ऐड होगा ना। देखो अभी आप फर्स्ट टोन, सेकेंड टोन, जब जितना नॉलेज आप उसको थर्ड टोन, फोर्थ टोन, बहुत सारा टोन अप्लाई करोगे, एकदम मतलब हाई डिटेल वर्क, बाल, आंख एकदम क्लियर है, तो फोटो रियलिस्टिक। तो क्या होता है ना, आपका जो फाइल होता है, जितना काम करते हो हेवी होने रहता है। तो तब ग्राफिक्स कार्ड होता है तो वो ना उस डिटेल वर्क आप कर रहे हो तो उसको सपोर्ट करता है ना। एक मशीन है, हम मशीन के थ्रू काम करें। आप एक बाइक में बैठे हो, आपको इतना स्पीड में जाने, तो बाइक से सपोर्ट ही नहीं मिल रहा है तो आपको स्पीड कैसे मिलेगा। तो ये ग्राफिक्स कार्ड है। पर फिलहाल हमें ग्राफिक्स कार्ड अभी नहीं चाहिए, ठीक है, अभी हमें नहीं चाहिए ग्राफिक्स कार्ड। फिर भी ये ग्राफिक्स कार्ड जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें हो तो धीरे धीरे आपको लगेगा, ठीक है। इसलिए मैंने आपको समझा दिया ग्राफिक्स कार्ड क्या होता है, ठीक है। अब देखो और एक चीज मैं शायद मिस कर गया, तो ग्राफिक्स जो रैम था, हमने रैम को डिस्क के साथ कंपेयर किया था, तो ऐसे ही आपका रैम अच्छा रहेगा स्पेसियल, तो अपने कंप्यूटर में मल्टीपल मैंने बोला था एग्जैक्टली। अच्छा अब देखो एसएमपीएस, देखो यस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो एसएमपीएस क्या होता है, एसएमपीएस इज लाइक एन इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफार्मर और अ पावर एडाप्टर। जस्ट एज ए ट्रांसफार्मर converts high voltage electricity from power lines into the convert voltage for your home appliances. The SMPS converts the electricity from your wall socket into the specific voltages needed by the computer components. देखो ये SMPS क्या होता है ना, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो SMPS क्या होता है, जैसे मान लो हम ह्यूमन, हमें एनर्जी कहाँ से मिलता है, हमें एनर्जी खाने से मिलता है, ठीक है, खाना, एग्जैक्टली। तो ये एसएमपीएस का क्या रोल होता है, ये एसएमपीएस ना ये हमारे मम्मी के तरह है, ठीक है। खाना मान लो, जैसे देखो जैसे हम नॉर्मली क्या जानते हैं ना, पापा ना जॉब करते हैं, अभी तो मम्मी भी जॉब करती है, पर एक समझ लो, ठीक है, पापा जॉब करती है, मम्मी हाउस वाइफ है। तो पापा क्या करता है, पापा फूड को लाता है, ठीक है, पापा फूड को लाता है और मम्मी उसे सर्व करती है, मम्मी सर्व करती है, तो मम्मी हो गया एसएमपीएस। तो मम्मी को क्या मालूम है, मम्मी को मालूम है कि
जो नायरा, देवदत्तो, स्नेहा, शिवांगी, इसको कितना खाना है। अगर कोई दूसरे के घर में जाता हो वो शायद आपको कम देगा, बस ज्यादा देगा। मम्मी को मालूम आपको क्या पसंद है, कितने क्वांटिटी में आपको देना है जिससे आप संतुष्ट रहे। तो इसका रोल क्या है ना, जितने भी इसमें ऑर्गन्स है ना, जितने भी इसमें जितना पार्ट है, बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं, इसमें जितना पार्ट है, हर जो पार्ट के बारे में बात किया ना, सीपीयू हो गया, मदरबोर्ड हो गया, रैम हो गया, एसएसडी हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, है ना, इस पार्ट्स में सबको अलग अलग पावर चाहिए, एनर्जी अलग अलग चाहिए, सबको सेम नहीं, अलग अलग। तो इसे मालूम है किसको कितना एनर्जी देना है, तो ये उसको करते हैं। और कभी कभी अगर पावर जैसे फ्लैक्चुएट करता है ना, लो वोल्टेज बोलते हैं ना, तो उससे भी ये ना एकदम प्रॉपर पावर लेके अपने मशीन को भेजता। तो मतलब क्या, ये आपके मशीन को रन करने में एट द सेम टाइम आपके मशीन अच्छे से रन करे, उसके लिए ये एक खास रोल प्ले करता है। जैसे हमारे मम्मी करती है, अगर मम्मी खाना बनाए तो हम इतना अच्छे से सेहत नहीं बनते हमारे। ओके, तो SMPS also different computer like power levels SMP ensure the gets right amount exactly. Okay, the SMPS also protects the computer from power surgery, ये भी हमने कवर कर दिया। Imagine computer, अच्छा ये देखो, ये क्या है, Imagine your computer is like a city. The SMPS is the city power station regulating electricity and ensuring every building gets the right amount of energy, function, safety and efficiency. तो ये थोड़ा एग्जांपल, तो मान लो आपका जो कंप्यूटर है आपका, ये एक शहर की तरह है, एक शहर। तो एक शहर में अलग अलग बिल्डिंग्स रहते हैं। इसके घर में कोई इसी के घर में 4 AC है, उसके घर में 2 AC है, उसके घर में एक छोटा बल्ब है, उसके घर में सिर्फ एक बैचलर रहता है, तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इसको मालूम है कौन से घर में कितना पावर जाएगा, तो ये ऐसा रोल प्ले करता है। तो इसका रोल यही है, ठीक है। अब हम SMPS के बारे में जानेंगे। तो ये सारे चीज, इतने सारे चीज को आप तो बिखर के नहीं रह सकते, तो इसको रखने के लिए हमारे पास एक कैबिनेट, जो हमने पहले बात किया था, ये है हमारा कैबिनेट। इस कैबिनेट का काम है, कैबिनेट इज लाइक द हाउस। तो देखो फैक्ट्री, देखो जस्ट एज अ हाउस और अ फैक्ट्री बिल्डिंग होल्ड्स एंड प्रोटेक्ट्स एवरीथिंग इनसाइड रूम्स, the cabinet encloses and protects all the computer components like the motherboard, CPU, GPU. It keeps them organized, safe from dust, heat and damage. तो क्या है, कैबिनेट इज सिंपल लाइक अ बॉक्स। ओके, हम जब बाहर जाते हैं तो हम सारा सामान कैसे बॉक्स में पैक कर लेते हैं ना, क्यों? क्योंकि बाहर कोई डस्ट ना लगे उसे, कोई बाहर से कोई डैमेज ना हो। तो सेम तरीके से ये जो सारा प्रोसेस है, ये सारा चीज इसके अंदर रहता है। क्या, एक CPU होता है एक चिप की तरह, वो मदरबोर्ड में फिट होता है। ये मदरबोर्ड इसके अंदर रहता है कैबिनेट के अंदर। फिर मदरबोर्ड से सारी चीज कनेक्ट होके रैम, SSD, हार्ड डिस्क, SMPS, ये सारा चीज कनेक्ट हो जाता है। कनेक्ट होके इसके अंदर अच्छे तरह, और ये मैनेज करके रखता है कहाँ पर कौन सा चीज रहेगा, ऊपर नीचे। तो ये मैनेज करके रखता है और धूल मिट्टी से इसको सेफ रखता है। तो ये हो गया कैबिनेट। इज जस्ट लाइक आवर हाउस। जैसे हम हाउस में अपने मेंबर्स रहते हैं, ठीक है, हम बाहर जाते हैं तो बाहर धूप सर्दी, जब हम बाहर से हम घर जल्दी घर आते हैं, घर में आके रेस्ट। तो यह एक रेस्टिंग जोन है जिसके अंदर ये अच्छे से रहते हैं, मैनेज वे से। चलो अब हम जानेंगे, देखो नीचे कुछ है। अब देखो सबका इंपॉर्टेंट सबको अच्छा लगता है। देखो CPU के बारे में लोग तो धीरे धीरे मालूम होते हैं, काला एक बॉक्स रहता है, ठीक है। अब आ गया है कैबिनेट, डिस्प्ले। ये डिस्प्ले क्या है? The display is like your eyes or a TV screen. It shows you the output of everything the computer is working on, just like eyes let you see what's happening around you. देखो हमने तो हमारे CPU के मदद से कुछ पेंटिंग करेंगे, तो जो भी काम करता है तो कहाँ पर दिखेगा हमें, तो इसके लिए स्क्रीन है। ये हमारे आई की तरह है। हम आई बंद करते हैं तो सारा कोई भी चीज हमारे सामने नहीं है, जब खुलते हैं तो हमें समझ आता है। तो एग्जैक्टली ये डिस्प्ले जब ऑन होता है तभी हमें समझ आता है हमारे कंप्यूटर में क्या चल रहा है, क्या हम काम कब कर रहे हैं, उसमें हम देख सकते हैं। ओके, बस यही है डिस्प्ले। उसके बाद क्या है, उसके बाद देखो ये क्या है, ये सबको मालूम है, कीबोर्ड है, ये माउस है। देखो ये कीबोर्ड क्या है, देखो अगर हम कैसे काम करते हैं, हम ह्यूमन, ओके, हमें अगर कोई बोले, मम्मी बोले ये काम करो, पापा बोले तो हम उसको सुनते हैं। हमारा CPU
मतलब ब्रेन उसको एक्सेस करता है, थ्रू नर्व की तरह भेजता है, ऑर्गन काम करते हैं अकॉर्डिंगली। इसमें भी सेम ही है, इसमें भी सीपीयू से मदरबोर्ड एंड मदरबोर्ड से डिफरेंट पार्ट में जाता है। ओके, आपका जो उसको क्या मैंने बोला, हाँ, अब जो भी मतलब क्या कमेंट्स नहीं, सॉरी, जो भी आपको उसको अभी वो टर्म्स मुझे अभी मैंने बोला, अभी मैं भूल भी गया, तो ठीक है। अब जो भी आप उसमें टाइप कर रहे हो, मतलब आपको टाइप करना है। टाइप जब करोगे तो ही आप उसको कमांड उसको वो कमांड दे रहे हो, उस कमांड को वो फॉलो करेगा, तो इसके लिए टाइप्स है, ठीक है। अभी तो बहुत सारे ऐसे भी है जिसको हम मुंह से वो कमांड दे सकते हैं ना, तो अभी ये तो, और ये वायरलेस भी होता है, वायर भी होता है। मैं आपको बोलूंगा रिलायबल वायर, मेरे पास वायरलेस है। वायरलेस में क्या होता है ना, कभी कभी कनेक्शन टूट जाता है, तो और उसका वो प्राइस भी हाई है, तो हम उसमें ज्यादा नहीं जाएंगे। हमें कीबोर्ड क्या है हम ये समझ गए, और माउस क्या है। माउस देखो, माउस एक उंगली की तरह है, पॉइंटर, मतलब 4 इंसान में से मुझे ये इंसान से बात करना है, मुझे इससे बात नहीं करना है, तो ये पॉइंट करता है आपको कहाँ पे जाना है एग्जैक्टली। ये जो माउस है ना, इस माउस के मदद से ये कर्सर आप राइट लेफ्ट कोई भी जगह इसे हिला सकते हो, ठीक है। ऐसे भी जैसे मैं हिला रहा हूं ना, ऐसे देखो, कोई भी जगह ऐसे हिला सकते हो इधर उधर। पर ऐसे ही पेन टैबलेट जो होता है ना, ये भी ऐसे माउस की तरह आपको आपके कंप्यूटर के अंदर कनेक्ट होता है। मैं थोड़ा बात कर लेता हूँ बीच में पेन टैबलेट के बारे में। और लोग सोचते हैं पेन टैबलेट में कैसे ड्राइंग करो, काला, उसमें कोई डिस्प्ले है नहीं, डिस्प्ले की जरूरत नहीं है। आप जब माउस हिलाओ तो थोड़ी ना डिस्प्ले आप देखते हो, आप थोड़ी ना माउस के ऊपर देखते हो, आप तो डिस्प्ले में देखते हो। बहुत सारे लोग आप माउस से तो अपने उसमें ड्राइंग की हो ना पेंट में, तो आप थोड़ी ना देखते हो। पर माउस में क्या प्रॉब्लम होता है, उसमें ना वो एकदम अच्छे से नहीं बन पाता, वो एक्यूरेसी नहीं है। इसलिए पेन एक टैबलेट स्लेट जैसा है, जैसे उसके अंदर हम ड्राइंग करते हैं, उसको तो देखते नहीं है, जस्ट माउस जैसे हिलता है, हम हमारे स्क्रीन में देखते हैं, और हम कुछ भी उसमें एक पेन मिलता है, तो एक्यूरेसी एकदम पेंसिल की तरह आप उसे लाइन खींच सकते हो, ठीक है। सारे प्रोफेशनल्स वही यूज करते हैं। सारे कंपनी में जाओगे तो आपको थोड़ी ना कोई डिस्प्ले टैब देगा, आपको वही देगा, ठीक है। लोग डिस्प्ले टैब अपने खुद के लिए, पैशन के लिए अच्छा लगता है, खरीदता है। इस प्रोफेशन में है तो क्या है, खरीद लेता हूँ। जिंदगी एक बार है, बार बार थोड़ी ना है। पर जब आप सीख रहे हो तो क्यों सीखना, क्यों? अगर आप चाहो, जो आप उतना इमोशनल नहीं हो रहे, मुझे उतना पैसा खर्चा नहीं है, उसमें ही लोग काम कर लेते हैं, मानो। अब माउस के बाद हो गया स्पीकर। ये स्पीकर कैसे काम करता था? स्पीकर इज लाइक योर वॉइस और अ मेगाफोन, जस्ट एज योर वॉइस लेट्स योर कम्युनिकेट साउंड्स और वर्ड्स। तो देखो, हम समझ जा रहे हैं स्पीकर्स क्या है। तुम्हारे कंप्यूटर में कोई गाना चल रहा है तो इसके थ्रू आएगा, कंप्यूटर में कोई भी साउंड तो इसके थ्रू आएगा, है ना। जैसे अगर आपके पास अभी कंप्यूटर हो, अगर आप कंप्यूटर से क्लास करोगे तो मेरा साउंड आपको आने के लिए स्पीकर चाहिए, है ना। तो इट्स लाइक योर वॉइस। जैसे आपके पास अगर वॉइस नहीं हो, आप कुछ बात ही नहीं कर पाओगे, ऐसे ही ये इसके थ्रू कंप्यूटर अपने अंदर जो चल रहा है उसको आप बाहर कर रहा है, जिससे आप उसे सुन पा रहे हो, ठीक है। और देखो, एट द एंड हम जानेंगे यूपीएस। ये यूपीएस क्या होता है? तो देखो, द यूपीएस इज लाइक ए बैकअप जनरेटर और अ पावर बैंक। ये यूपीएस के बारे में बिहान ने बात किया था, ठीक है। वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, अभी इसको क्लियर हो जाएगा। यूपीएस इज लाइक अ बैकअप जनरेटर और अ पावर बैंक। Just as a backup generator provides temporary power during a blackout, or power bank keeps your phone running when it is unplugged, the UPS provides temporary electricity on your computer during a power outage that ensures your work is not interrupted or lost. देखो, तो UPS क्या है? एक अलग से, ये कैबिनेट के अंदर नहीं आता। देखो, जितने चीज कैबिनेट के अंदर आया हम उतना तक समझ गए, ठीक है। कैबिनेट के अंदर क्या क्या आ रहा था? हमारा CPU, मदरबोर्ड, रैम, हमारे हार्ड डिस्क, SSD, ये सब सारा चीज। पर मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ये सब बाहर रहती है, आप देख सकते हो। और यूपीएस क्या है? ये एक पावर बैंक। जैसे हम फोन को जब चार्ज करते हैं, फोन का अगर चार्ज नहीं रहता है तो हम पावर बैंक जो पहले से चार्ज होके रहता है, हम उसको पहले से चार्ज करके रखते हैं, क्योंकि अगर कोई भी सडनली कोई इमरजेंसी हो तो उससे उसको चार्ज उसको दे पाए। ये भी सेम है। ओके सर, आई एम सॉरी टू से, बट कल मेरा स्कूल में एक रिसिटेशन कंपटीशन। यस यू कैन लीव। ये वीडियो रहेगा, आप इस वीडियो को बाद में देख सकते हो। देखो, यही मेरा एम था, आप अपने कन्वीनियंट टाइम में इसको देख सकते हो, ठीक है। आपको ऐसा नहीं आपको 2 घंटा 1.5 घंटा क्लास स्टार्ट आपको लेना है। आप जितना भी देखो, बाद में आपको वीडियो रह जाएगा। ओके, नो प्रॉब्लम। आई होप यू हैव एंजॉयड द क्लास, राइट?
अभी तो देखो, अभी तो बाकी है, अभी तो एंजॉयमेंट बाकी है. द थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग द मोमेंट यू विल क्रिएट डिफरेंट ऑफ पेंटिंग्स. बस ये चीज आपको क्लियर हो जाएगा तो बीच में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है. क्योंकि अगर एक बार पेंटिंग स्टार्ट कर देंगे तो उसके बाद अगर बीच में कुछ वो होता है तब बहुत खराब लगता है ना. तो इसको पहले समझ लेते हैं. तो यूपीएस क्या होता है? यूपीएस मान लो आप एक काम कर रहे हो, करते करते झट से पावर कट हो जाता है, तो क्या होगा? आपका मशीन झट से बंद हो जाएगा. तो आप कुछ काम कर रहे हो, आप उस काम को खत्म ही नहीं कर पाओगे, उसको सेव ही नहीं कर पाओगे, तो काम पूरा गया. तो ये क्या होता है? ये आपको 10 से 15 मिनट का एक बैकअप आपको देता है. देखो, मैं अगर एज ए एग्जांपल समझाऊं, मान लो आप इधर से कलकत्ते गए हो कोई काम करने के लिए, पर अब काम करते करते थक गए हो ना, तो आप तो ये नहीं करोगे ना फिर से आप घर आ जाओगे, फिर से दूसरा दिन जाओगे, तो आपको पहले से शुरू से काम स्टार्ट करना पड़ेगा ना. फिर ट्रेन पकड़ो. मैं गया था काम करने को, मैं बीच में थक गया तो मैं काम को आधा पूरा कंप्लीट नहीं किया, तो मैं घर चला आया, तो फिर से तुम्हें जाना पड़ेगा. फिर से तुम तो उसके बदले तुम क्या करोगे? तुम उधर ही थोड़ा बैठ जाओगे, कहीं रेस्ट लोगे, कुछ खा लोगे, एनर्जी हो जाएगा, फिर काम को करोगे खत्म. इसमें भी सेम है. आप कोई काम कर रहे हो, एनर्जी मतलब पावर, ठीक है. मैंने क्या बोला था? पावर से एनर्जी आ रहा है, ठीक है. एनर्जी को सर्व कौन कर रहा है? एसएमपीएस. और यह यूपीएस. एसएमपीएस को मालूम है कहाँ का है. एसएमपीएस का रोल कैसे? मम्मी की तरह वो खाना परोस रहा है, और जो हमारा एनर्जी है, जो पावर है, पापा की तरह, मतलब वो फूड को ला रहा है, मम्मी सर्व कर रहा है. इसका काम बीच में क्या है? अगर कभी भी एनर्जी खत्म हो गया, जैसे हमारे घर में एक वो रहता है ना जिसके अंदर हम पैसा डालते हैं, उसको बंगाली में घट बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं उसको? नायरा. हाँ, पिगी बैंक, मतलब हाँ बैंक. एक छोटा सा रहता है जिसमें पैसा डालते हैं. तो मतलब वो क्या, जब अगर पैसा खत्म हो जाए तो उससे हम काम चलवा लगता है. 1-2 दिन का काम हमारा चल होता है ना, बैंक जैसे होता है. तो ये भी पावर बैंक, इसलिए पावर का एक बैंक देखो. तो ये भी इसको भी यूपीएस बोलते हैं. यही क्या करता है, अगर एनर्जी कभी खत्म हो जाता है, तो पावर कट हो जाता है, तो ये थोड़ा पावर अपने में बचा के रखता है, जिससे आप अपने कंप्यूटर को 10-15 मिनट आपको मिले और आपको समझ गया पावर कट हो गया है, तो आप अपने काम को सेव करके रखो, और जब पावर आ जाए तो फिर आप उसे खोल सको. और ये ऑटो मतलब अपने आप को ऑटो चार्ज करके रखता है, ठीक है. ये मेरे पास भी है, सबके पास ही है. तो और ऐसा भी नहीं, जब आप कंप्यूटर खरीद रहे हो, बहुत सारे लोग यूपीएस कुछ दिन बाद खरीदते हैं, क्योंकि अब पावर कट जहाँ कम होता है वहां पर यूपीएस कम होता है जरूरत. फिर भी मैं अगर बोलूंगा यूपीएस रखना जरूरी अच्छा है, पर ऐसा नहीं. अगर आप चाहो अब 2 दिन बाद खरीद सकते हो, मतलब पहले कंप्यूटर खरीद लिए, अब 2 मंथ बाद. देखो, ये ग्राफिक्स कार्ड आपको इतने जल्दी नहीं चाहिए. हाँ, मान लो एक कंप्यूटर आप खरीद रहे हो, खरीदने के 2-3-4 महीने बाद जब आपको लगे आपको तो थोड़ा ज्यादा पावर कट हो रहा है, तो आप इसको खरीद लो, ठीक है. फिर ये 2000, 1500, 3000 ऐसे प्राइस में आते हैं. सारे ब्रांड लगभग अच्छे ही होते हैं, ठीक है. और जो ग्राफिक्स कार्ड है वो फिलहाल अभी जरूरत है ही नहीं, ठीक है. वो सब जो 7-8 घंटे काम करते हैं हाई डिटेल, वो तब उसमें जरूरत होता है, ठीक है. तो इतना तो हम जान गए हैं कि देखो, अभी हम इतना तो जान गए हैं ये कंप्यूटर क्या है. आई होप आप लोगों के पास एक तो क्लियर आइडिया हो गया है ना. तो आप लोग थोड़ा मुझसे इंटरेक्ट करो. तो मैं आपको एक बार इसको समराइज करता हूं, ठीक है. तो कंप्यूटर में सीपीयू एक पार्ट होता है जो एक कैबिनेट के अंदर रहता है. सीपीयू एक छोटा चिप जैसा होता है. वो कहां पर सेट होता है? मदरबोर्ड पे सेट होता है. ये मदरबोर्ड क्या होता है? नर्वस सिस्टम, एक मैनेजर की तरह, जो हमारे कैबिनेट के अंदर ही रहते हैं, और उससे हमारे सारे पार्ट जैसे रैम हो गया, एसएसडी हो गया, एसएमपीएस हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, तो ये सारे चीज को कनेक्ट करके रखते हैं. सारा चीज अच्छे से कौन संभाल के रखता है? कैबिनेट इसको अच्छे से संभाल के रखता है ना. हम जब कोई कमांड देते हैं, मतलब कमांड हम किसके थ्रू देंगे? हमारे जो कीबोर्ड है उसके थ्रू देंगे कमांड. हाँ,
जो अब हमने कमांड दिया तो सीपीयू जो चिप के तरह मदरबोर्ड में फिट होता है वो अपने मदरबोर्ड को बोलेगा अरे मैनेजर तुम्हें ये देखो ये काम है। मैनेजर सारे ऑर्गन्स को बोलेगा, सारे ऑर्गन्स अकॉर्डिंगली वो रेडी होगा। ठीक है, ठीक है। तो ये ऐसे सेम बॉडी के प्रोसेस से हमारा ऐसा काम होता है। ठीक है, उसके बाद वो सारा चीज जब होके आएगा, कहाँ पर आएगा, आप लोगों के स्क्रीन में आएगा, है ना। और उसमें एसएमपीएस का क्या रोल है, उसको मालूम है किसको कितना वाटेज चाहिए, बस उसका यही काम है, उसको और कुछ नहीं समझना है। उसको सारे ऑर्गन्स जाके एसएमपीएस को बोलते हैं भेज एनर्जी भेजो, काम करना है हमें, तो उसके किसका कितना क्या काम है उसके हिसाब से एनर्जी भेजता है। और कभी भी अगर एनर्जी फॉल्ट हो जाता है, एनर्जी नहीं रहता है, तो पावर बैंक अपने से बचा हुआ एनर्जी थोड़ा रखता है जो एसएमपीएस को देता है, दे ये एनर्जी है तू ले सबको भेज। तो देखो एकदम सिंपल फंडा, इजी तरीके से मैंने भी समझा था, मैंने भी आप लोगों को समझाया। ठीक है, और स्पीकर रहता है जिससे आपका साउंड। और इसमें अब हम जानेंगे आपके लिए, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपके पास कुछ भी डिवाइसेस नहीं है, तो मैं बोलूंगा आपको जरूर एक कंप्यूटर खरीदना है। ठीक है, लैपटॉप नहीं खरीदना है। पर जिनके पास लैपटॉप है अभी इसलिए ठीक है क्योंकि अभी आप उतना प्रोफेशनल काम नहीं करोगे, है ना। पर जिसके पास नहीं है, आप ऑब्वियसली एक कंप्यूटर खरीदना जो बजट के अंदर होगा। और कंप्यूटर में क्या है, आप वो उतना माइल्ड चीज नहीं है, मतलब उसको आप अच्छे से यूज कर सकते हो। ठीक है, और जिसके पास लैपटॉप है, मैं आपको बोलूंगा लैपटॉप के स्क्रीन, जो लैपटॉप के जो कीबोर्ड होते हैं ना, उसको कभी यूज करना ही नहीं चाहिए, वो बहुत खराब होते हैं। और एक बार खराब होते तो बहुत पैसे लगते हैं, 1,500-2 हज़ार रुपए उसमें लगते हैं। हमारे कंप्यूटर में आप एक माउस को खरीदोगे तो 600 तक लगेगा, 600 मिनिमम आ जाएगा, पर लैपटॉप में होता नहीं। इसलिए सब अगर आपके पास खुद का लैपटॉप भी हो तो आप एक माउस एंड एक टैब, एक माउस एंड कीबोर्ड का कॉम्बो खरीद लेना, एक साथ आता है। बहुत सारे ब्रांड हैं, सभी अच्छे हैं। एक अच्छा देख के जो भी दुकान है उनसे रिलायबल एक उससे खरीद लेना, एक वो खराब नहीं होता है। ठीक है, तो एक खरीद लेना। ठीक है, देखो बहुत सारे मिलते हैं उसमें लाइट लगा हुआ, वो सब अभी नहीं चाहिए। मैं विश्वास करो, अभी आप ना इसको सीखो 4-5 साल, सीखने के बाद ना आप अपने हिसाब से, जब आपको एकदम समझ आपको कैसा काम करना है, कितना डिटेल, उसके हिसाब से आप तगड़ा मशीन बना सकते हो। लोग मशीन खरीदते हैं 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, क्यों? वो प्रोफेशनल्स खरीदते हैं जिनको काम करना होता है। आप लोग सीखोगे, सीखने के लिए इतना इन्वेस्ट करने की कोई जरूरत ही नहीं है। एकदम बेसिक सा लाओ जो टिकाऊ होगा, जिसे आप अच्छे से काम करो। आप बहुत सारे गलती करोगे, इसलिए मशीन्स को जितना इजी रहेगा वो मशीन अच्छे से काम नहीं करेगा। ठीक है ना, तो चलो अभी हम देखेंगे कौन सा राइट बेसिक कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन फॉर द डिजिटल पेंटिंग। तो देखो बेसिक कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन फॉर द डिजिटल पेंटिंग। देखो इसमें क्या है, आपको प्रोसेसर जो चाहिए इंटेल, एकदम मैं बेसिक सा बोल रहा हूं, इंटेल i3 10 जनरेशंस। ठीक है, अब देखो मैं आपको बोलूंगा इससे भी थोड़ा कम कॉस्ट आएगा आपको। अभी तो सीपीयू मतलब समझ में आ गया है, वो चिप है ना। सीपीयू मतलब वो चिप है, तो आपको तो ये समझ में आ गया है ना कि सीपीयू एक चिप है और ये i3 10 जनरेशन है जो ब्रेन की तरह काम करता है। इसको इससे भी थोड़ा कम दाम में आता है, उसको कहते हैं i5। एक मिनट, थोड़ा मेरा कंसंट्रेशन ब्रेक हो गया, एक जस्ट। हाँ, तो हम कहां पर थे? तो इंटेल i3 10 जनरेशन उससे भी थोड़ा कम प्राइस में मैं चाहता हूं ना आपको एक बजट के अंदर कंप्यूटर मिले जो आपके लिए सही हो। अननेसेसरी कोई पैसा आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। i5 का आता है और उसमें जनरेशन क्या होता है, जनरेशन सब चीज में जनरेशन क्या होता है, एज की तरह हम जितना बड़ा हो रहे हैं हम थोड़ा अपडेट हो रहा है, कॉस्ट्यूम अच्छा हो रहा है, वो अच्छा हो रहा है। ठीक है, पर आपको कितना अच्छा चाहिए? अगर इंटेल i3 10 जनरेशन i5, जैसे इंटेल i3 है, इंटेल का i5 आता है 6th जनरेशन, उसमें भी अच्छा चलता है। देखो ये जो फोटोशॉप का जो कंपनी वो रिकमेंडेड नहीं करता है, पर
जैसे मेरे दोस्त लोग यूज करे हैं, मुझे पता है वो रन होता है, अच्छे से रन होता है, बजट आपका बहुत कम हो जाता है, ठीक है। अब तो इंटेल i3 10th जनरेशन, अगर आपको ये थोड़ा ज्यादा लगे, मान लो अगर i3 10th जनरेशन आप खरीदते हो तो ये प्रोसेसर और उसके हिसाब से आपको मदरबोर्ड भी लेना होता है, प्रोसेसर, स्टोरेज, मदरबोर्ड। इसमें मैंने मदरबोर्ड लिखा नहीं ना, अच्छा शायद मैंने मिस कर दिया, ठीक है, आपको समझ तो आ गया ना। तो कहने इसलिए मैंने मदरबोर्ड नहीं लिखा क्योंकि ना वो उसके हिसाब से आपसे कौन सा प्रोसेसर ले रहे हो उसके हिसाब से मदरबोर्ड होता है, क्योंकि प्रोसेसर जाके मदरबोर्ड में फिट होता है, तो आप कोई भी मदरबोर्ड ले नहीं सकते, आप प्रोसेसर जो ले रहे हो उसके हिसाब से ही मदरबोर्ड आता है। वो जब दुकान में जब उनको मालूम है ये प्रोसेसर के साथ कौन सा मदरबोर्ड आपको लेना है ना, उसमें जाके फिट होता है ना, तो उसमें उसका अलग अलग वो रहता है। तो देखो इन i3 जब आप इंटेल का मदरबोर्ड, इंटेल का प्रोसेसर मतलब सीपीयू लोगे जो चिप की तरह दिखते हैं, आपको मदरबोर्ड भी इंटेल का ही लेना पड़ेगा। और ये i3 10 जनरेशन आप ले सकते हो, अगर इसको लोगे तो आप मदरबोर्ड और प्रोसेसर में ही आपका कंप्यूटर का पूरा कंप्यूटर का बजट 25,000 के ऊपर हो जाएगा, क्योंकि इसमें ही आपको 14 से 15,000 लग जाएंगे। वहां पर अगर आप i5 6 जनरेशन में जाओगे तो आपको शायद दोनों मिला के 7-8 हजार के अंदर हो जाएगा, तो 5-6 हजार ज्यादा हो रहा है ना। और आपका काम होना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। आप में से कोई भी प्रोफेशनल काम करने अभी नहीं भाग रहे हो, ठीक है। अगर आप लोग में से कि किसी को लगे आपको अच्छा मशीन बनाना है तो आप अलग से मुझसे वो बात कर सकते हो, पर मैं आगे बेसिक सबके लिए बोल रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ जो अभी 8, 9, 10 में आपको अभी भी टाइम लगेगा, आप HS करोगे 5-6 साल, उसके अंदर बहुत सारी चीज चेंज होगी, तो आप एक कम मिनिमम इन्वेस्ट करके अभी काम को सीखो, मतलब समझ गया ना। इसको लेके मत ये सोचो यही कंप्यूटर मुझे 20 साल तक यूज करना है, नहीं। अगर ये कंप्यूटर आप लोगों का 5-7 साल भी चल गया तो आप उसके अंदर कितना कुछ चेंज होगा, बहुत कुछ आ जाएगा। आप फिर से प्लान करोगे, आपको समझ पाओगे कौन से जॉब में आपको क्या कंप्यूटर, खुद से बहुत कुछ समझ पाओगे आपके दिमाग को यूज करके, है ना। अभी आपको समझ आ गया किसका कितना पावर क्या है नहीं है। अभी देखो रैम मैंने क्या बोला था, डेस्क जो डेस्क जैसा है ना, उसके लिए 8 GB, ठीक है। देखो इसमें 16 GB आते हैं, 32 GB आता है। अब 8 GB करते हो, अगर आपको बाद में चाहिए आप 8 को 16 भी कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो, पर देखो अभी जो चाहिए उसमें ही करो, कंफ्यूजन अपने अंदर क्रिएट मत करो, ठीक है। जितना आप पैसा डालोगे उतना अच्छा होगा, पर अच्छा आपके लिए आप देखो अभी जब आप किस जगह पे आपको ना समझ में नहीं आएगा कौन सा आपके लिए बेटर है। लोग चाहेंगे आप ज्यादा से ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर दो, उनका बिजनेस बढ़े, पर मैं जानता हूं आपको कौन सा अभी सही है आपके लिए। फालतू का क्यों इन्वेस्ट करना, क्योंकि बाद में जब आप प्रोफेशनली आओगे आपको अच्छा मशीन और खरीदना है, तब तो आपको इन्वेस्ट करना ही होगा। ये सब सीखने के लिए है, एकदम इजी। फिर स्टोरेज हमने बोला था SSD थोड़ा फास्टर होता है, हार्ड डिस्क थोड़ा स्लोअर होता है, हमें दोनों ही रखना है। SSD 256 GB, हार्ड डिस्क 512 GB। इसमें क्या सारा चीज सेव रहता है, ठीक है। SSD और हार्ड डिस्क को अलग क्यों किया हमने, दोनों क्यों रखा जब ये स्लोअर है। ये देखो बजट में लाने के लिए, अगर आप पूरा इस चीज को SSD में लेते तो बजट बढ़ जाता है, SSD थोड़ा प्राइस ज्यादा हाई है, पर हमने SSD क्यों थोड़ा रखा, इसलिए क्योंकि जो नॉर्मल प्रोग्राम होता है ना, जिसमें देखो जब कंप्यूटर जैसा फोन होता है, फोन में कुछ ऐप्स पहले से होते हैं, कुछ ऐप्स हम डाउनलोड करते हैं, तो कुछ इसको रन करने के लिए कुछ कंपोनेंट पहले से होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर पहले से होते हैं, बहुत सारा प्रोग्राम पहले से होता है। उस प्रोग्राम को कोई जगह रखना है ना, तो उसके लिए SSD, उसके अंदर हम प्रोग्राम को रख देते हैं, उसको हम छेड़खानी नहीं करेंगे, ठीक है। उस प्रोग्राम को अलग से रहेगा, और ये हार्ड डिस्क अलग से हम लगाएंगे, उसके अंदर सारा चीज हम सेव करके रखेंगे, कैबिनेट के जैसा है, ठीक है। हम दोनों चीज को जब रहेंगे तो एक बजट के अंदर एक अच्छा कंप्यूटर बनेगा हमारे लिए। फिर ग्राफिक्स कार्ड जो अभी आपको नहीं चाहिए, फिर भी NVIDIA GTX 1650 अगर जब आपको लगेगा तो बेसिक इससे स्टार्ट कर सकते हो। और डिस्प्ले देखो मार्केट में 19 इंची से 20 इंची है, बड़े भी है। अभी स्टार्टिंग में मैंने बोला 1920 इज बेटर, आपको फुल HD लेना है 1920 by 1080, इसमें ही 4K बहुत कुछ आता है, उसमें जाना ही नहीं है, ठीक है। 1920 जैसे मेरा एक BenQ का मॉनिटर है, ये 27 इंच है, ये 30,000 इसका ही सैलरी है, सॉरी सैलरी क्या, इसका ही प्राइस है
पर मेरा काम अलग है। मैं आप लोगों को बड़ा विंडो चाहिए, मैं आप लोगों को क्लास ले रहा हूँ, मेरा ये प्रोफेशन बन गया है, मैं आर्ट का काम करता हूँ, मुझे उतना एक्यूरेसी चाहिए, ठीक है, मुझे उससे पैसा मिलता है, तो मेरा काम, तो जब आपको मिलेगा तो आप इन्वेस्ट करो, अभी नहीं, एकदम भी नहीं। दिमाग में कोई कंफ्यूजन मत लाना, ठीक है, तो आपका काम स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसलिए काम को मेन है तो आपको सीखना, उसमें आप ध्यान दो। फिर आ गया SMPS, जिसका वाट होना चाहिए वो 400 से 500 वाटेज। तो आपका जैसे मशीन बनेगा ना, उसके हिसाब से आपका वाटेज, मेरा मशीन बहुत हाई कॉन्फ़िगरेशन है तो उसमें ज़्यादा खाना चाहिए सबको, तो उसमें वो हाई पावर का होता है, तो आपके लिए 400 से 500 वाट का SMPS होगा। फिर UPS जो बैकअप, जो आपको बैकअप देगा, सडनली आपका ऑफ नहीं होगा, आपको 10 से 15 मिनट आपको बैकअप देगा, उसको 600 VA और 360 वोल्ट, ठीक है। मतलब इसका कितना पावर, देखो पावर मतलब क्या, बहुत सारी UPS ऐसे भी आते हैं जो आपको 2 घंटे भी बैकअप देंगे, उसके लिए बहुत पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। आपको सिर्फ चाहिए आपका कंप्यूटर झट से शट डाउन ना हो, है ना। फिर उसके बाद हम जानेंगे आपको कौन सा, आपको माउस और कीबोर्ड जो वायर वाला है उसको लेना है, रेगुलर वन, मतलब ये नॉर्मल एकदम रेगुलर जाके बोलोगे तो आपको दे देगा एक कॉम्बो। और लास्ट में हमने जिसके बारे में बात नहीं किया वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, देखो सेम जैसे जनरेशन होता है, इसमें भी सारा कुछ इंप्रूव हो रहा है ना धीरे धीरे। तो देखो विंडोज 10 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपके कंप्यूटर में डाला जाएगा, ठीक है। तो ये विंडोज 10 क्या होता है, मान लो आप छोटे से बड़े हो रहे हो, तो एक बीच का एज है जब आप टीनेजर, मैं आपको अगर पूछता हूँ, अगर आपके पापा को पूछते हो, अभी जो जिसके उम्र 60 ईयर्स होगा, कि उनको अगर पूछते हो आपको कौन सा टाइमिंग अच्छा लगता है, तो वो शायद छोटे में उनको याद नहीं है, तो उनको अच्छा लगता है स्कूल में थे, दोस्त, तो वो जो टाइम जोन है, तो ये भी क्या है, एक टाइम धीरे धीरे ऐसा अपग्रेड। तो विंडोज 10 के बाद भी आया है विंडोज 11 भी है, पर सारे लोग विंडोज 10 को ही प्रेफर करते हैं क्योंकि इजी है और सब यूज करते हैं। जो चीज सब यूज करते हैं उसमें कंफर्ट ज्यादा है। जैसे एप्पल का फोन अभी धीरे धीरे सब यूज कर रहे हैं, तो लोग भी यूज खरीद रहे हैं। पहले लोग 1-2 लोग खरीदते, उसको प्रॉब्लम होता था, सबके पास नहीं है, और तब थोड़ा टफ भी था, मतलब थोड़ा इंटरफेसेस डिफरेंट था, थोड़ा उतना अच्छा फ्रेंडली नहीं था, फ्रेंडली, यस। तो ये विंडोज 10 ज्यादा फ्रेंडली लगता है सबको, और ये अच्छा भी है, ठीक है। तो इसको सब लोग चॉइस करते हैं, तो यही चलता है, हम भी इसको ही करेंगे। सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। आज के बाद आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज एकदम क्लियर हो गया है। आप कोई भी जाके कंप्यूटर खरीद सकते हो, कौन सा पार्ट्स उसमें हो सकता है, ठीक है। इस वीडियो को आप अगर कुछ मिस हो गया बार बार देख सकते हो। नाउ आई विल कम टू यू बिफोर एंडिंग द सेशंस, आई विल कम टू यू, ओके। एंड वन मोर थिंग, हाँ, देवदत्तो ने आज ग्रुप में एक एनिमेशन भेजा था, ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ा लास्ट में थोड़ा बात करेंगे। एक भेजा था, आप लोग भी भेजना, मैं मुझे ऐसे ही बोलना, आप भी अगर आपको भी कुछ अच्छा लगा वो आप भेजो, आप खुद से को करके कुछ भेजो। देखना कितना सुंदर एक भेजा है ना, तो ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे 1 by 1। स्नेहा, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी। स्नेहा, देवदत्तो, हेलो, आर यू देयर? अगर आपको रिगार्डिंग कंप्यूटर कोई क्वेश्चंस है तो आप बात कर सकते हो। राशिका? नो सर। तो आई एम लिसनिंग, ओके। तो आपको अभी राशिका तो बोलो, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का ब्रेन क्या है? CPU। बोलो। एग्जैक्टली, देखो आपको मालूम हो गया ना एकदम, CPU है। अभी नायरा बोलो, कंप्यूटर का मैनेजर कौन है? नायरा बोलो। अच्छा, पोतुषा बोलो, मैनेजर कौन है? बोलो। शिव, अब तुम, अच्छा पोतुषा बात नहीं कर रही। पोतुषा क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कोई नेटवर्क इशू हो रहा है क्या? शिवांगी, तुम बोलो। शिवांगी, व्हाट हैपेंड? श्रेयोशी,
हेलो, क्या हो क्या गया? हेलो श्रेयोसी, एम आई ऑडिबल? स्नेहा, हाँ फॉर सूरज, हाँ शिवांगी, आप बोलो मैनेजर कौन कौन है? सीपीयू के मतलब हमारे जो कैबिनेट के अंदर हम किसको मैनेजर के साथ कंपेयर किए थे? सीपीयू इज लाइक अ ब्रेन। वो कहां पर होता है सेट? बोलो शिशिबांगी, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर यू। श्रेयसी, सूरज, हेलो, क्या? अच्छा, एम आई ऑडिबल और नॉट? हाँ देवदत्त, तो मैंने आपका तो देखा, पर मैं दूसरे बात क्यों नहीं करे? प्लीज बी केयरफुल, आई एम आस्किंग जस्ट ओके। नाउ यू टेल मी व्हाट इज द मैनेजर? हमने मैनेजर को किसके साथ किया है? बोलो शिवांगी, बोलो फिर से, शिवांगी बोलो। हेलो, अगर नहीं है तो बोलो। मैनेजर जैसे हमारे लाइफ में हम कुछ मैनेज करके चलते हैं ना वैसे। नहीं, मदरबोर्ड। सीपीयू कहां पर बैठता है? मदरबोर्ड के ऊपर। मदरबोर्ड ऐसे मैनेजर काम करता है, मतलब सारे चीज को वो ऑर्गन की तरह, सॉरी नर्वस सिस्टम की तरह, ठीक है? चलो अब नायरा बोलो। यस सर। नायरा, कैन यू हियर मी? अब बोलो, इसमें डेस्क से मैंने डेस्क के साथ किसको मैंने कंपेयर किया था? मतलब स्पेस ज्यादा होगा तो हम मल्टीपल काम कर पाएंगे, तो स्पेस को कौन देखता सर है? सीपीयू। नहीं, सीपीयू ब्रेन। सीपीयू का काम क्या है? पहले सुन लो, आप लोगों को थोड़ा समझ नहीं आया क्या? आप लोगों को सुना नहीं होगा तो ये प्रॉब्लम होगा। देखो सर वो रैम होगा। एग्जैक्टली देखो, एक बार सुन लो सीपीयू सब सारे एक बार सुन लो, फिर मैं क्वेश्चन करूंगा। ऐसे जवाब दोगे तो कैसा होगा? सुनो, एक कैबिनेट के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज है सीपीयू। देखो, ये सब प्रैक्टिकल चीज है जो आपको समझना है, ठीक है? देखो, आर्ट, ड्राइंग, म्यूजिक, इसमें ना आप कोई पढ़ाई नहीं है। आप पहले दिन मेमोराइज करके किसी दूसरे का कॉपी देख के लिख लो, पास हो जाओ। अगर आपको नहीं आएगा ना, आपके सामने मैं 4-5 ड्राइंग खुल के रखूंगा, फिर भी आपको नहीं आएगा। आप किसी दूसरे का डांस देख के आप डांस नहीं कर पाओगे अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है। तो पहले समझो सीपीयू क्या है। सीपीयू कैबिनेट के अंदर रहता है, सारा चीज कैबिनेट के अंदर रहता है। कैबिनेट में होता क्या है? एक सीपीयू जो चिप जैसा, जो ब्रेन है, जो क्या है ब्रेन, वो कहां पर फिट होता है? मदरबोर्ड क्या होता है? नर्वस सिस्टम। उसको अब नर्वस सिस्टम, अगर मैं बोलूंगा आपको किसी को समझाने, तो नर्वस सिस्टम की तरह, एक मैनेजर की तरह है। सीपीयू एक ओनर की तरह है, ओनर के मतलब मालिक, मैनेजर। तो वो मैनेजर और नर्वस सिस्टम, अगर बॉडी को मान लो तो नर्वस सिस्टम। मदरबोर्ड का काम क्या होता है? सारे पार्ट्स में जो कमांड आप करते हो थ्रू कीबोर्ड, उसको भेजना, ठीक है? और उसमें रैम का क्या है? रैम एक स्पेस है। अगर आपके डेस्क की तरह है, डेस्क में बड़ा स्पेस है तो एक साथ बड़ा बहुत कुछ काम कर सकते हो, पर सेव आप उसको स्टोर नहीं कर पाते। स्टोर के लिए आपको कैबिनेट चाहिए। कैबिनेट से मैंने किसको समझाया? मैंने समझाया हमारे हार्ड डिस्क को और एसएसडी को, ठीक है? और एसएमपीएस क्या होता है? अपने मम्मी की तरह, मतलब खाना सब उनको मालूम है किसको कितना एनर्जी चाहिए। और यूपीएस क्या है? पावर मतलब बैकअप है। अगर कभी भी कट जाए तो उसको देखो, आप लोग फील फ्री, इसको आप पढ़ाई की क्लास की तरह, ऐसा मुझे भी ऐसा टीचर मत बना। अगर आपको नहीं आता है तो नहीं बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं चाहता हूँ आप लोग समझो। अगर आपको नहीं समझ आया, मैं 1000 टाइम समझाऊंगा, ठीक है? क्योंकि ये सब चीज बहुत समझना है, ठीक है? ये है यूपीएस, ये है एसएमपीएस। इज दैट क्लियर? और डिस्प्ले आपको समझ में, डिस्प्ले में सारा कुछ जो आप कर रहे हो डिस्प्ले में दिख रहा है। माउस ऐसे फिंगर की तरह, पॉइंटर कहां पर काम करना है, आप उससे वो कर सकते हो, ठीक है? तो आई होप इज दैट क्लियर। मैं अभी देवदत्त से ये पूछूंगा, देवदत्त को मालूम होगा। बोलो देवदत्त,
हम स्टोरेज के लिए हम क्या यूज करते हैं? अच्छा देवदत्त आप लिखो, मैं अभी शिवांगी से पूछूंगा, हम स्टोरेज के लिए क्या क्या यूज करते हैं? शिवांगी, SSD कार्ड। सूरज, SSD कार्ड। यस SSD कार्ड और हार्ड डिस्क। और SSD का और हार्ड डिस्क में डिफरेंस क्या है स्नेहा? हार्ड डिस्क स्लो चलता है और एसएसडी वो फास्टर है एग्जैक्टली। अच्छा अभी नायरा बोलो, हमें अपने कंप्यूटर को कमांड देने के लिए क्या यूज करते हैं हम? कमांड टाइप करने के लिए क्या यूज करते हैं? सर नहीं समझ में आया था वो वाला पार्ट। अच्छा वो वाला पार्ट देखो, तो हमें अपने कंप्यूटर को कुछ चीज बोलना होता है, तो हम बोल के कंप्यूटर तो सुन नहीं सकता, तो उसके लिए हमें चाहिए होता है कीबोर्ड। क्या? कीबोर्ड से हम टाइप करते हैं, उसको ही बोलते हैं एक कमांड। ठीक है, अब राशिका आप बोलो पॉइंटर क्या है? हम किससे पॉइंट करते हैं? उंगली की तरह हमें ये वाला काम करना है, वो वाला काम करना है, इधर जाना है, उधर जाना है स्क्रीन के अंदर, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम? माउस। बोलो माउस एग्जैक्टली। अब स्नेहा बोलो, हमारे शिवांगी बोलो, हमारे कंप्यूटर में नर्वस सिस्टम कौन है? कौन सारे चीज को वो कमांड पास करता है, ये तुम्हें ये करना है वो करना है। देखो सीपीयू से कमांड के किसके पास जाता है? बोलो पहले। ये सर अब पहले आपने शायद क्लास को सुना नहीं है, आपको इस वीडियो को देखना है। ठीक है, सीपीयू से जाता है मदरबोर्ड, बार ये समझो, सीपीयू से मदरबोर्ड में जाते हैं। ठीक है, मदरबोर्ड हम एक नर्वस सिस्टम की तरह है जो सब में कमेंट को भेजता है, ब्रेन नहीं भेजता है। ब्रेन सिर्फ सुन के उसको अच्छा ये करना है, वो मैनेजर को भेजता है। मैनेजर मींस मदरबोर्ड। ठीक है, मींस नर्वस सिस्टम। इज दैट क्लियर? अब शिशिवांगी आप बोलो, किसको कितना पावर चाहिए, एनर्जी चाहिए, ये कौन डिसाइड करता है? बोलो। मैंने उसको मम्मी के साथ कंपेयर किया था। बोलो। अच्छा इसको सर मुझे पता है। किसको मालूम है? बोलो। मदरबोर्ड। बोलो। नहीं, मदरबोर्ड किसको क्या काम करना है? देखो मैं पूछ रहा हूं ना, कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। किसको क्या काम करना है ये मदरबोर्ड सबको जाके बोलता है। एक्चुअली जो सीपीयू वो मदरबोर्ड को बोलता है, फिर मदरबोर्ड जाके सारे पार्ट को बोलता है। अगर आपको किसी से बोलना है तो मदरबोर्ड क्या है, वो सारे पार्ट को जाके बोलता है, और सीपीयू सिर्फ मदरबोर्ड को ही बोलता है। ठीक है, और ये तो सारे पार्ट अभी काम करने के लिए किसको कितना खाना चाहिए ये कौन डिसाइड करता है? किसको कितना एनर्जी चाहिए? कौन है? बोलो। देवदत्त ने तो बोल दिया। बोलो कोई और SSD कार्ड। सर पीसीयू SMPS एग्जैक्टली। सीपीयू क्या होता है? सीपीयू तो ब्रेन, और यूपीएस बाहर रहता है एज ए पावर बैंक। ठीक है, एसएमपीएस जो है उसका रोल है सबको जाके बोलना। ठीक है, तो चलो आई होप इज दैट क्लियर। मैं जाने से पहले फिर से आपको एक बार सारा चीज एक बार शो करता हूं, जिससे आपको फिर से एक बार रिवैक हो जाए। इसको नहीं मैं दिखाऊंगा आपको, इस वीडियो को आप देख लेना। ठीक है,
ये देखो पहले से एक बार थ्रू इमेज देख लेना। मैं ये समझ पा रहा हूँ आप लोगों में से बहुत सारे क्लास को देखे ही नहीं, जस्ट ऐसे करके रखे हो। मैंने देखा ये बहुत सारे लोग करते हैं, पर देखो मेरा एम्बिशन, मेरा एम है आप लोगों को सिखाना। नहीं सीखोगे तो ये आप में है, ठीक है, मुझ में नहीं है। देखो पहले तो ये है कैबिनेट, ये घर के जैसा है। घर क्या है? घर के अंदर क्या होता है? एक ब्रेन रहता है, ठीक है। ये घर का ओनर तो मान लो ये फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री मान लो, ठीक है। फैक्ट्री में एक ओनर है, मालिक, ठीक है। फैक्ट्री को, इस मालिक को कोई काम करना है तो ये पहले मदरबोर्ड को बोलता है, मतलब ये मदरबोर्ड के ऊपर ही बैठा रहता है, मदरबोर्ड को बोलता है। मदरबोर्ड से सारा चीज कनेक्ट रहता है। ये SMPS हो गया, ये रैम हो गया, ये हार्ड डिस्क हो गया, SSD हो गया, ये सारे को बोलते हैं आगे तुम्हें ये करना है, ये करना है। फिर ये सब जाके और इसको भी बोलता है कि तुम्हें इन लोगों को एनर्जी देना है, जिसको जितना चाहिए, चलो अब कर लो। तो ये सारे पार्ट को अभी ये डिसाइड करता है कि इसका काम इतना है तो इसको ये पावर देना है, उसको वो एनर्जी देना है, इतना एनर्जी को बांट लिया, ठीक है। फिर ये सब एनर्जी लेके ये सब काम करता है। और इसका काम क्या होता है? इस रैम का काम क्या होता है? रैम का काम ज्यादा स्पेस, मतलब आप मल्टीपल काम एक साथ कर पाओगे क्योंकि स्पेस आपके पास है, पर आप इसमें सेव नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको हार्ड डिस्क और SSD लगेगा। SSD थोड़ा फास्टर है हार्ड डिस्क के मुकाबले, और इसके अंदर फैन रहता है, ये सारे चीज को ठंडा रखता है, बस नॉर्मल। और अगर कभी भी काम करते करते इसका पावर कट हो जाए तो एक UPS, इसका पिक्चर इधर नहीं है, UPS इसको SMPS को बैकअप देता है। ये ले ले एनर्जी आपके नहीं है तो इधर से ले ले, बस 10 से 15 मिनट के लिए। और फिर मॉनिटर आई की तरह, जिसमें सारा कुछ जो हमने कमांड डाला वो सब इधर आता है। और ये कीबोर्ड, इसमें क्या होता है? इसमें हमें कमांड को टाइप करना होता है। और ये स्पीकर, और ये उंगली की तरह पॉइंटर होता है। स्पीकर क्या होता है? स्पीकर साउंड की तरह होता है। आप लोग को अभी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप लोग को सबको समझ में आ गया होगा। हम क्लास एंड करेंगे। मैं फिर से बोलूंगा, आप लोग एवरीडे गिव 10 मिनट्स, ठीक है। हाँ, सो आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड द क्लास। डोंट वरी, ये क्लास आपके पास रिकॉर्डेड रहेगा। हो सकता है आप दूसरी किसी काम में बिजी हो सकते हो, कोई जगह होता है, कोई बोरिंग भी होता है, मेरे साथ भी होता है, सबके साथ होता है। पर वन थिंग जस्ट आई वांट टू क्लियर यू, आप अभी समझो या बाद में समझो, कोई भी टाइम से समझ लेना। अगर आपको कोई भी इनकन्वीनियंट हो, कोई भी कंफ्यूजन क्लियर नहीं हो तो प्लीज कंफ्यूजन क्लियर करना, मुझसे बात करना, कॉल करना। क्योंकि देखो ना, मैंने ये देखा है लोग अटक जाते हैं कहां पर मालूम? लोग अटक जाते हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं पर उसमें एक्सपर्ट नहीं हो पाते, उनको क्लियर नहीं है। गानों के मामले में अरिजीत सिंह, सोनू निगम, ये सारे क्यों क्लियर है? इनको देखना कितना क्लियर फंडा है। आपका फंडा क्लियर होना चाहिए, एकदम क्लीन एंड क्लियर। जितना करोगे ना आप उतना अच्छा स्ट्रॉन्ग बनोगे अपने स्किल में। पर हम पढ़ाई में सेम करते हैं। क्लास 1 में 1 को अच्छे से नहीं पढ़ते, क्लास 2 में क्लास 2 को अच्छे से नहीं पढ़ते। हम सिर्फ जैसे तैसे करके कुछ नंबर ले आना, पर स्किल में ये सब नहीं होता है। आप कोई भी स्किल जनरेट करने जा रहे, स्किल में बहुत पैसा होता है। बैटिंग, मान लो एक क्रिकेटर हो, आप क्या लोगों को देख के क्या बैटिंग करोगे? आपको खुद का फंडा, आपको खुद जो अगर नहीं जानोगे इस बॉल को मुझे कैसे मारना है, स्किल इज वेरी टफ। यू हैव टू गिव एवरीडे एफर्ट। आपने सिर्फ गोल सेट किया ना, अच्छा करना है, तो अच्छा करने के लिए ना अच्छा बनना है। आप बोर हो सकते हो, आई माइट बी नॉट ऑल टाइम वेरी एंटरटेनिंग, आई नो, बट मेक श्योर आप इस वीडियो को बार बार देखना
और ये कंफ्यूजन क्लियर करना है। कंप्यूटर क्या है इसको पहले समझ लेना है, ठीक है। तो हम आज के सेशन में सॉफ्टवेयर्स और इसके बारे में जान लें। नेक्स्ट सेशन में हम जानेंगे हमारे पेन टेबलेट को हम कैसे सेट करते हैं। तो आप लोग अगर हो सके तो एक पेन टैबलेट आप खरीद लो। आप कंप्यूटर खरीदने के लिए सोचो, अगर पेन टैबलेट खरीदने के लिए सोचो, ठीक है। अगर आपको पॉसिबल हो तो आप इसके बीच में खरीद सकते हो, तो आप क्लास में उसको देख के आप उसको वो कर सकते हो। सो ठीक है, सो टाटा बाय बाय, आज का क्लास खत्म। Thank you.